और जब दौलत हाथ में लगी तो देखो हाथ से सारे दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। और आज जब दौलत हाथ में है तो रिश्ते निकल गए, जिनके लिए कमाए वो कोई पास में नहीं। तो सज्जनों दुर्लभो मानुषो देहो, ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपको मालूम नहीं है कितने कठिन परिश्रम के बाद 5 साल तक सरकार लाइट नहीं देती, कटौती करती है, हर दिन गाली देते हो कि अब की बार आए तो वोट नहीं देंगे, और आखिरी के जब चुनाव के समय में 1 महीना जम के लाइट दे देती है तो सब भूल जाते हो। कितना कष्ट सहा। ऐसे ही हमने कितनी बार जन्म लिए, मरे, कितने कष्ट सहे, पर थोड़ा सा ये मनुष्य शरीर में सुख मिला और सारी कठिनाइयों को भूलकर पुनः उसी कठिनाई में जाने के लिए लगे। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगर, बड़ी दुर्लभ योनि है, बड़े भाग मानुष तन पावा। और उसमें भी सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इसका निश्चय नहीं है। निश्चित भी होती कितने साल जिएगा तो वो भी निश्चय नहीं है। तत्रापि दुर्लभम मन, इससे भी दुर्लभ क्या है? वैकुंठम प्रिय दर्शनम। मनुष्य जन्म लेकर अगर भगवान की शरण प्राप्त नहीं हुई तो फिर काहे का मनुष्य जन्म। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार गर्भ में आकर ये जीव इतना कष्ट सहता है। गर्भ में बालक स्तुति करता है, 7 महीने का बालक सोनोग्राफी में पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, क्योंकि नरा से जुड़ा रहता है। नारम अयनम, नार में जो वास करता, नार यानी होता जल, जल में विष्णु जी वास करते, इसलिए नारायण, इसलिए वह बालक भी गर्भ में जल की थैली में रहता है। विष्णु जी की तरह योगी विद्यान गम्यम, स्तुति कर रहा है गर्भ में, बोलता है प्रभु मैं यहीं पर ठीक हूं। यद्यपि मेरी मां तीखे कड़वे भोजन करती है और मेरे उसके उदर में ये जो विष्ठा के कीड़े हैं, ये कृमि मुझे काटती हैं, जिससे उस बालक के शरीर में घाव हो जाता है। जब जन्म लेता है तो लाल फूला दिखता है, वो कीड़े काटते हैं मल के। और माँ यहाँ तीखा खाती है तो उसको कष्ट होता है और वो हिलता है। पर माँ देखो वो बालक दुखी है और माँ खुश हो रही है कि देखो मेरा मुन्ना हिल रहा, पर ये नहीं सोचती कि वो क्यों हिल रहा। पर वो भगवान की स्तुति करता है आंख बंद करके कि प्रभु पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया तो इस गर्भ में आया। देखो मां के गर्भ को गलत नहीं कहते, परंतु देवता कहते हैं कि बार बार गर्भ में आना यानी पृथ्वी में जन्म लेना। ऐसा कुछ करो कि जन्म ही ना हो। मैं यहीं पर ठीक हूं। बोले यहां पर क्यों ठीक हो? बोले नीचे जाऊंगा तो अहंकार आ जाएगा, मैं तत्व पृथ्वी तत्व कि मैं इतना बड़ा, मैं आपकी शरण में ठीक हूं, इस छोटी जगह में भी मैं खुश हूं, फिर मुझे 100 एकड़ की जमीन भी मिलेगी तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। वह स्तुति करता है कि यहां मैं आपका नाम लेता हूं। और जैसे ही जन्म लेता है नरा कटता है, यानी नरा यानी नारायण से संपर्क दूर हो जाता है, और थोड़ी देर के लिए तो वो रोता है पूर्व जन्म के ज्ञान के कारण से। और फिर वो अहंकार तत्व आ जाने से, मां का दूध पीने से, मैं तत्व आ जाने से हंसने लगता है। अहम सर्वस्व, मैं ही सब कुछ हूं। ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी ये क्षणभंगुर है, उसमें भी भगवान को अगर प्राप्त नहीं कर सके तो फिर ये जन्म व्यर्थ है। भगवान के एक नाम में पाप काटने की इतनी शक्ति है जितना कि पाप जीव मनुष्य जीवन में कभी कर नहीं सकता। रावण ने हजारों ऋषि मुनियों के खून को एक मटके में भर लिया, फिर भी वो इतना पाप नहीं कर सका और अंतिम समय में सच्चे मन से भगवान का नाम लेकर मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब लोग कर लो बात, लोग बोलेंगे, पंडित जी बोले कि अंतिम जीवन भर पाप करो और आखिरी समय में भगवान का नाम ले लेंगे। तो भैया जब आप ट्रेन से घूमकर आते हो देश दुनिया से, तो जब घर में आते हो मड़ई में चक्री में बैठ के, तो घर में जब सोते हो तो ऐसा लगता है कि हम झूले में बैठे, लगता है कि नहीं? ट्रेन या हवाई जहाज से आओ दूर से सफर करके, तो घर में सोते तो ऐसा लगता हवाई जहाज चल रही। क्यों? इसी प्रकार जीवन भर ये जो गाड़ी है इसमें जो चले हो भवसागर की नाव में, तो अंतिम समय में वही पाप दिखाई देंगे, भगवान का नाम दिखाई नहीं देगा। मरते समय हजारों बिच्छुओं की पीड़ा होती है काटने, इतना कष्ट होता है प्राण निकलते समय, जितना 2 स्त्रियों में बड़ा कष्ट होता है। कहते हैं जब मां बच्चे को जन्म देती है तो सिर काटने से भी 1000 गुना कष्ट होता है, परंतु एक मोह जुड़ी रहती इसलिए वो उस कष्ट को सह लेती है। यन्माया वस्वर्ति विष्मखिलम ब्रह्मादि देवा। अंतिम समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि याद करते हैं, वार वार मुनि जतन कराही अंत काल मुख आवत नाही। बड़े बड़े ऋषि मुनि जतन करके मर गए, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र, पर भगवान का नाम याद नहीं आता।
बड़े बड़े ऋषि सोचे कि हम इस शरीर को त्याग दें, पर भगवान का नाम नहीं आता, जीवन के किए हुए कर्म ही याद आते हैं। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, भगवान के एक नाम में इतनी शक्ति है पाप काटने की, जितना पाप आप अपने हजारों मुख से नहीं कर सकते। जैसे कि धुंधकारी नाम का जो प्रेत है वो भगवान का नाम लेकर मुक्त हो गया। नारद जी बोले ये धुंधकारी कौन है, कौन सी पिक्चर का हीरो है कि विलेन है, हमने तो इसका नाम कभी सुना नहीं। बोला देखो वैसे तो उसके बारे में बताना जरूरी नहीं, परंतु ये कथा की शुरुआत है, यहीं से कथा की शुरुआत होती है। ये कैसे पिशाच हो गया? भगवान ने तो सबको मनुष्य बनाकर भेजा, कोई अपने कर्म से ऋषि बन गया, कोई मनुष्य बन गया, कोई यज्ञ करके देवता बन गया और कोई राक्षस बन गया। एक ही माता पिता की संतान देखो, कश्यप ऋषि के एक पुत्र देवता बन गए, सूर्य चंद्रमा आदि, और एक से कौन बन गए? राक्षस। क्योंकि बाढ़ पूत पिता के माता पिता के माता शत्रु पिता वैरी एन बाल को ना पाढ़ता। एक पत्नी जो थी वो थी द्वितीया ने, जिसमें दो भेद हो, ये मेरे पुत्र ये पराए पुत्र, और अदिति जिसमें भेद ना हो। संसार के जितने भी बच्चे हैं वो मेरे ही पुत्र हैं। यही भाव हमें मनुष्य देवता और राक्षस बना देता। रोड में दो बच्चे खेल रहे हैं गर्मी में, गाड़ियां चल रही हैं, धूप तप रही है, नौ तपा लगा है, हमने अपने नाती को उठाकर अंदर ले आए, पड़ोसी का बच्चा जाए किनारे, उसको वो हमारा थोड़े ना है। यही भाव हमें राक्षस बना देता। यही बुद्धि दिती रहती और उन्हीं के यहां राक्षस संतान जन्म लेती थी। यही कथा सुनाते हुए बतलाते हैं कि देखो तुंगभद्रा नदी, ये कहां का था, हम आपको पूरी कथा विस्तार से बताएंगे कि जो शास्त्रों में नाम आते हैं वो कहां कहां है। अब श्लोक कहां से हुआ है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम बौद्धम वनोत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेणम सत्य सत्कर्म तत्परा। कर्नाटक राज्य है, भारतवर्ष में कर्नाटक, जहां पर तुंगभद्रा नदी है। यहीं पर सबरी भगवान राम को मिली। कहां पर? नेट में सर्च करोगे तो किष्किंधा नाम की नगरी को आप हम्पी हॉस्पेट करके सर्च करोगे, वहां विरूपाक्षेश्वर महादेव है। तुंगभद्रा नदी है। आज भी वहां टोकरे की नाव बनती है, बांस के टोकरे को बनाया जाता है, उसमें 20 लोग बैठ जाते हैं और बाद के वही छोटे छोटे से बच्चे उस नाव को सिर में रख के घर ले आते हैं, इतनी हल्की, और उसको छिटवे में बैठकर लोग नदी को पार करते हैं। भयानक गहरी नदी जिसमें नागार्जुन सागर डैम बना। तो उस तुंगभद्रा नदी के तट पर गोकर्ण नाम का क्षेत्र है, जहां पर गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी धुंधकारी के लिए, कर्नाटक में। तो एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। जैसा नाम वैसे गुण, अपने मन ही मन में प्रसन्न रहता था। जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। परंतु देखो उसकी पत्नी जो थी वो विपरीत स्वभाव की थी। ये धर्मात्मा थी तो वो दुरात्मा थी। ये प्रेम करता था तो वो मोहल्ले में कोई ना कोई से लड़ती रहती थी, झगड़ालू थी। पति जो भी काम कहता वो हमेशा उसके विपरीत ही करता। पत्नी और धर्म पत्नी में यही अंतर है। जो पतन के मार्ग में ले जाए वो पत्नी, और जो धर्म के मार्ग में चलो जी हम भी कथा सुनने चलते हैं, ये धर्म पत्नी है। जैसे सुदामा जी की पत्नी सुशीला, खाने के लिए 4 दिन से परिवार भूखा है, परंतु देखो चिंता नहीं है, चिंतन करती है। माता पिता गुरु भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ आओगे, कुछ तो ले जा लो। 2 मुट्ठी चावल मिले उससे भी भगवान को भेंट पहुंचा दी। भगवान कहते हैं कि तू मेरी ओर 1 कदम बढ़ाकर तो देख, मैं 1000 कदमों से तेरी ओर दौड़ूंगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामयी होई। लक्ष्मी सोचती कि देखो आज तक बड़े बड़े शंकर जी आए, ब्रह्मा आदि आए, सनकादिक आए, भगवान दौड़ कर नहीं गए। आज कौन ऐसा महान भक्त आया है, कहीं ये कोई ब्राह्मण तो नहीं? आज भगवान ऐसे दौड़े जा रहे हैं जो धर्म की ओर ले जाए। सुशीला ने प्रेरित न किया होता तो भगवान सुदामा पर अनुग्रह नहीं करते। तो पति के विपरीत कार्य करती थी उसकी पत्नी धुंधली, उसका नाम था धुंधली। शास्त्रों में ऐसी स्त्रियों को क्या कहा गया है? स्वाभाग स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोध्वा लोक वार्ता रता क्रूरा पायशो बहु जल्पिका।
यानी बहुत सी स्त्रियां संसार में ऐसी मिलेंगी जो धुंधली के समान हैं, अपने पति के धर्म के विपरीत कार्य करेंगी, मर्यादा के विपरीत, 7 वचन के विपरीत कार्य करेंगी, 7-5 वचन। एक ब्राह्मण की पत्नी थी, वह बड़ी कर्कशा थी, कभी अपनी पति की आज्ञा की पालन नहीं करती थी। एक बार की बात है, पितर पक्ष आए। देखो भगवान ने देखो सृष्टि की रचना कैसे की। मगसर छठ हेमंत ऋतु संवत 1664 जान स्तुति शिव चालीसा फूल की मृगशिरा नक्षत्र। देखो महाशिवरात्रि जब आती है, इसके बाद कौन सा त्योहार आता है? गणगौर। और गणगौर आता है और छिवले में फूल फूलने लगते हैं, क्योंकि माता को छिवले का फूल बड़ा प्रिय है, उसी समय फूलते हैं। श्रावण का महीना आएगा, वैशाख का महीना आएगा, ये 2 ही महीने में बेलपत्र में नई नई पत्तियां निकलती हैं, बाकी समय में इतनी आवश्यक नहीं है। अभी कटी फटी निकलेंगी, पर शिव जी के त्योहार है, कैसे प्रसन्न करें। देखो पितरों का दिन आया है, पितर पक्ष, इसलिए तुलसीदास जी बोले हैं, बरसा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखा हूं परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई। देखो पितरों का त्योहार आ गया है, शरद ऋतु, कांस यानी कुशा फूल गई है, आओ हम अपने पितरों का तर्पण करें। दशरथ जी का तर्पण किया वहीं पर। तो देखो जिस समय जिस चीज की आवश्यकता होती उसी समय प्रकृति देती है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। बसंत ऋतु आ गई, इसलिए आंवले। देखो इस बार बसंत ऋतु जो है शिवरात्रि 15 दिन पहले आ गई, इसलिए 15-20 दिन पहले आम के झाड़ में बौर आ गई। हमेशा नहीं आती, पर इस बार कैसे आ गई? क्योंकि प्रकृति देवताओं के अनुसार चलती है। तो संसार में बहुत सी स्त्रियां धुंधली के समान होती हैं। तो आनंद रामायण में वृत्तांत है कि पितर पक्ष आया, तब ब्राह्मण जो है वो सोचता है कि देखो पुत्र शब्द बना है पितर से, पुम नामने दर के तस्मात त्रायते सपुत्र। जो अपने पूर्वजों के कष्टों का त्राण करे वही पुत्र है, अन्यथा पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से जन्म लेते हैं। देवताओं ने मूत्र समझकर त्याग देते हैं। धर्म पुत्र है, पिता ने धर्म किया, इसी उद्देश्य तुम्हें संसार में भेजा कि एक दिन तुम हम संसार बना रहे तो हमारे कल्याण के लिए धर्म करो, तुम धर्म पुत्र हो। पिता की आत्मा हो इसलिए आत्मज हो। तो आत्मदेव बोलता है कि मैं आत्मज हूं, मेरे पिता ने इसलिए मेरा नाम आत्मदेव रखा है, जो अपनी आत्मा में ही देवताओं का रमण करे। राजहरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो उसने बोला सुनती हो? बोला क्या है जी? बोला चिल्लाओ मत, देखो मैं तुमसे बड़े निवेदन से बात करता हूं। बोला क्या है, जल्दी बताओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। उससे क्रोध आ गया। देखो पितर पक्ष आ रहा है, तो क्या करें? बोले देखो हमारे गांव में देखो सब ब्राह्मण लोग अपने पितरों के निमित्त कोई गया जी जाता है, कोई पिंड दान करता है, तो मैं क्या करूं? बोला हम भी अपने पूर्वजों का हम पर ऋण है। देखो उन्हीं की कृपा से देखो तुम जैसी पत्नी मिली और पुत्री पवित्र किए कुल 2। पिंडदान जो होता है कन्यादान के समय एक लोई होती, वो क्या है? पिंडदान। उस समय 3 पीढ़ी का गोत्र बखान होता है कि 3 पीढ़ी इस कुल की और 3 पीढ़ी उस कुल की तारो। हे देवी तुम यहां तारक बनकर आओ, तुम्हारे बगैर कुल नहीं तरेगा। इसलिए इस बार हम श्राद्ध करेंगे। बड़ा बात करते हो श्राद्ध की, जियत बाप पूछे नहीं और मरद पिंड पुजवाए, और मुट्ठी भर चावल लेकर कौगन को बाप बनाए। कौओं को बुलाते हैं, आओ 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 आओ। यही लोग सोचते हैं ना कि कौआ को खिलाने से क्या पितरों को मिलेगा, परंतु वास्तव में कौओं को खिलाने से पितरों को मिलेगा। ऋषि का अर्थ होता है रिसर्च। ऋषि यानी कौन होता है, मुनि यानी कौन होता है, बड़ा अंतर। देखो विश्वामित्र मुनि, ये मुनि है जिन्होंने मंत्रों की रचना की, मनन किया, तो ये मुनि हुए। और उसको संरक्षण जिसने किया वो ऋषि हुए, सप्त ऋषि। ये इन मंत्रों को संभाल कर जपते हैं। बनाया किसने है? मुनियों ने। नारद मुनि, नारद ऋषि नहीं, नारद मुनि, विश्वामित्र मुनि, महामुनि आए, वशिष्ठ मुनि, पर सप्त ऋषि। तो ऋषि यानी जो मंत्रों को संसार में बचा कर रखे, उन मंत्रों को संभाल कर रखे, सिद्ध करके। इसलिए हर समय जाप करते समय क्या बोला जाता है? ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र सापाद मुक्तो भव। इसे साप मुक्त करो, इसका गलत उपयोग ना हो। तो ऋषियों ने देखा कि देखो कौआ की जो पत्नी होती है, जो उसकी मिसेज होती है, उसको क्या कहते हैं? कौवी। तो जब वो अंडा कब देती है? बरसात के समय में।
पितरपक्ष के आसपास ही कौआ अंडा देता है और फागुन के आसपास मिट्ठू अंडा देता है। तो उस समय उसे भोजन की आवश्यकता रहती है। तो जहां देखो फसल में कुछ रहता ही नहीं, क्योंकि अभी तो धान इतनी बड़ी है, खाने के लिए फल नहीं है, वर्षा इतनी हो रही है। अब कौवी बेचारी अगर गर्भवती है और उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगी, तो कौवे भी नष्ट हो जाएंगे संसार से। इसलिए उस समय यह विधान बनाया कि ज्यादा से ज्यादा कौओं को भोजन दो बैठे बैठे, ताकि इन्हें घर बैठे भोजन मिले। अब क्यों मिले? क्योंकि दो वृक्ष ऐसे हैं, पीपल और बरगद, इनके बीच को कितना ही लगा लो ये लगने वाले नहीं है। उसके बड़ के फल को जब कौआ खाता है और मल करता है तो पेट के अंदर ही ऐसी प्रक्रिया होती है कि जहां वो बीट करता है वहीं पे वो झाड़ उगता है, ऐसे नहीं उगता। तब ऋषियों ने देखा कि भगवान ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। अब भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं वृक्षों में बट क्यों नहीं हूं, क्योंकि बट वृक्ष शिव जी हैं। शिव जी की जटा है तो बट में भी जटा है। शिव जी अमर है, इसलिए बट वृक्ष भी जटाओं से टकराकर दोबारा पैदा हो जाता है। शिव जी जटाओं में दूध लगाते हैं, बट वृक्ष में भी दूध, बट वृक्ष से भी पानी गिरता है। और भगवान भूतनाथ है, इसलिए बट वृक्ष में भूत रहते हैं, इसलिए बट की लकड़ियां हवन में प्रयोग नहीं होती। और भगवान विष्णु सहस्त्र शेषनाग जी के अनंत मुख होने से पीपल है, इसलिए भगवान कहते हैं गीता में कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, बट नहीं हूं, बट तो शिव जी हैं। इसके बाद बोलते हैं नागों में मैं क्या हूं, वासुकी हूं। शेषनाग क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान शंकर ही शेषनाग है। एकादश रुद्र में अनंत नाम के रुद्र शिव जी हैं, इसलिए विष्णु जी उन्हें अपने हृदय से लगाते हैं। और वसुधा चाहिए वासुदेव होने से वासुकी ही भगवान विष्णु होते हैं, इसलिए शिव जी उन्हें गले में लगाते हैं, इसलिए शिव जी के गले में वासुकी है। तो देखो जब कौवे जीवित रहेंगे तभी पीपल के वृक्ष उगेंगे ज्यादा से ज्यादा, और हमारे जो दिव्य आत्माएं उनको स्थान मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कौओं को भोजन दो, ताकि ये इनके फलों को खाएं, और फलों को खाएं तो जब ये मल करते हैं सफेद, उसी में झाड़ पनप जाता है। ऐसे कितने ही लगा के देख लो आप। तो इस प्रकार श्राद्ध और श्रद्धा दो शब्द हैं। पितरों में श्राद्ध और देवताओं में श्रद्धा। देवताओं में श्रद्धा अर्पण की जाती है, पितरों में श्राद्ध अर्पण किया जाता है, मात्रा का फर्क है। देवताओं को अर्पण किया जाता है, पितरों को तर्पण किया जाता है। देवता अनामिका उंगली में वास करते हैं और पितर अंगूठे में। अहंकार, मेरे कुल में ऐसा पुत्र हुआ, मुझे अहंकार है, मेरी छाती चौड़ी होती है, इसलिए उनको अंगूठे से दिया जाता है। इसलिए हवन में अंगूठे का प्रयोग होता है, क्योंकि यह धर्म कर्म पूर्वजों के कल्याण के लिए होता है, इसलिए अंगूठे से ही आहुति होती है। आगे कथा में धुंधली की चर्चा चल रही थी, तो देखो जो ब्राह्मण था उसकी पत्नी जो थी बड़ी कुटिल थी, वो कभी अपने पति की बात नहीं मानती। उसने कहा कि देखो पिताजी का श्राद्ध है, हम अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ तो नहीं कर सके, तो चलो हम उनको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारी कोई औलाद तो है नहीं, तो वहां जाकर क्या जवाब देंगे, इसलिए चलो हम ही उनके निमित्त कोई श्राद्ध करते हैं। बोलते हैं मुझे ये श्राद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने बोला, सोचा मन में, देखो श्रद्धा भाव से जो दिया जाता है वही श्राद्ध है, और अगर कपट भाव से या गुस्से से दिया गया तो वो श्राद्ध भी निष्फल हो जाता है। इसलिए घर में कलह हो, इससे अच्छा मैं मन से ही आज गौ माता को भोजन करा देता हूं। मेरी पत्नी में जब मेरे पिता मेरे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा ही नहीं है तो काहे का श्राद्ध? जबरदस्ती किया गया कार्य और श्राप लगना उसने साल नहीं किया, पर साल भर में वो उसकी प्रकृति को समझ गया कि जो मैं बोलता हूं ये उसका उल्टा करती है, इसमें अड़ी है, तो आज से मैं उल्टा बोलूंगा, क्योंकि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। देखो जब आप से हम बोलेंगे कि मंदिर जाओ, तो आपसे बोल धड़धड़ा के आप मंदिर पहुंच जाओगे, और जब हम बोलेंगे उल्टे पांव जाओ तो आप बड़ा समझ कर कि कहीं टकरा ना जाऊं, और आपके मन में क्या रहेगा कि मंदिर कहां है। आप उल्टा चलकर देखो, आप बड़े सतर्क होकर चलोगे। तो उल्टा होने से व्यक्ति सतर्क होता है, उससे गलती नहीं होती। इसलिए देवताओं ने, ऋषियों ने वाल्मीकि जी को उल्टा नाम जपने को दिया। उल्टा क्यों दिया? क्योंकि गुरु के द्वारा उल्टा भी सीधा हो जाता, और बिना गुरु के सीधा भी उल्टा हो जाता। तो देखो जब कोई सोबर होती है, शूदक होती है, तो नाव क्या करता है? उल्टी दाढ़ी फेरता है, उल्टा छुरा फेरता है ना, तब जाके शुद्ध होता है। तो उल्टा छोड़ जपने से या उल्टा छुरा फेरने से पहले शुद्ध होगा,
और शुद्ध होगा तब वो व्यक्ति सिद्ध होगा। इसलिए उल्टा जपने से पहले उल्टा जपते जपते आप शुद्ध हो जाओगे, गलत हनुमान चालीसा जपते जपते आप शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध हो जाने से सिद्ध हो जाओगे, इसीलिए सिद्ध होते हैं। यह सतबार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख हो। आज सुबह मैंने बताया था, देखो कि हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा कब लिखी गई किसी को मालूम है? एक बार की बात है कि अकबर ने, देखो अकबर के समय में जो भक्ति काल था, कबीरदास जी, अकबर, संत रहीम, संत जिनकी वहां समाधि वृंदावन में, रसखान, बैजू बाबरा, सूरदास, ये सब अकबर के काल में हुए। तो उस समय में क्या हुआ, अकबर ने सबको बड़ा प्रताड़ित किया। तो उस समय उसने क्या किया था कि तुलसीदास जी को भी पकड़ कर लाओ, ये बहुत भगवान का नाम लेता है, बोलते हैं चल आज से तो मुस्लिम बन जाओ। तुलसीदास जी बोले देखो जन्म से जो माता ने जो धर्म दिया उसी धर्म में ही जाना चाहिए, मैं प्राण दे दूंगा परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब बोला अपने भगवान को। तुलसीदास जी बोलते इतनी बड़ी रामायण पढ़ते तो जिंदगी बीत जाएगी। तो उन्होंने तुरंत ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। तो जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ पढ़े तो क्या हुआ, आज आगरा जिसे फतेहपुर सीकरी कहते हैं, अकबर की राजधानी, वहां पर लाखों की संख्या में अचानक बंदर आ गए लाल मुंह के, और हर व्यक्ति को, जितने भी वहां के लोग थे सबको काटने लगे, लौचने लगे, विध्वंस मचा दी। अकबर घबराया कि क्या करूं, ये अचानक इतनी बड़ी विपत्ति कहां से आ गई। तब बीरबल ने कहा कि देखो महाराज, आपने उस संत को जो जेल में बंद किया है ये उसी का परिणाम, उसे छोड़ दो। अकबर ने आदेश दिया कि उन्हें छोड़ा जाए। तुलसीदास जी को छोड़ा गया। देखो तब तुलसीदास जी ने उसे हनुमान चालीसा के 100 पाठ किए थे। इसलिए उन्होंने आखिरी में क्या लिखा है, यह सत्यवार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई। वो जेल में थे पर 100 बार पाठ करने से आज देखो जेल से मुक्त हो गए। तो जब भी कभी कष्ट में हो तो दुनिया को भूल जाना परंतु अपने भगवान को पकड़ लेना। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में अब भार। मीराबाई ने जेल में भगवान को प्रकट कर लिया। आज देखो 1 साल बीत गया, पति सोचता है कि ये तो उल्टा ही समझती है, तो आज से उल्टा बोलूंगा। तो देखो बोला अगले साल पितर पक्ष आ गया। बोला सुनती हो जी? बोला क्या है? बोला देखो ये गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, पितरों के निमित्त पिंड दान करना है, भला पितरों के पिंड दान करने से क्या उनको प्राप्त हो जाएगा? अपन तो बढ़िया सुखी, देखो बढ़िया घर में खाएंगे, अच्छी भजिया बनाती। हम लोग नहीं करते जिंड पिंड दान, हमें इतना टाइम नहीं है, भूखे पेट भजन ना गोपाला। अब उल्टी बुद्धि को थी, बोलती है लानत है तुम पे। अब उसे लगा देखो पिछली बार भी मुझे गाली देती थी, अभी भी कहती लानत। बोला क्या हो गया? बोला जिस माता पिता ने शरीर दिया उनके लिए थोड़ा बहुत भी भूखे नहीं रह सकते। मैं कहे देती हूं देख ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। पति मन ही मन खुश हुआ, चलो उल्टा बोला पर सीधा तो समझी। तो फिर मन से पुड़िया छोड़ता है कि देखो ठीक है तू कहती तो बुला लेता हूं, पर दुबले पतले को बुलाऊंगा जो कम खाए। बोला दुबले पतले नहीं, अच्छे तंदुरुस्त ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, मैं पेट भर खिलाऊंगी। बोला ठीक है मैं एक को बुलाऊंगा। बोला एक नहीं, एक से क्या होगा, कम से कम 13 होना चाहिए, नहीं तो कहे देती हूँ। वो मन ही मन खुश हो रहा है कि चलो मेरा काम बन रहा है। फिर बोलता ठीक है अपन एक आज सस्ता सा हलवा बना लेते हैं घर में, महंगाई बहुत है। तो बोले देखो सस्ता सा नहीं, 5 प्रकार की मिठाई लाओ, ब्राह्मण खुश तो पूरी दुनिया खुश, ब्राह्मणों मुखमासीस। पति मन ही मन खुश हो रहा है कि चलो मेरा उल्टा बोलने से काम तो बन गया, ब्राह्मण भोज कराया गया, श्राद्ध भी हो गया। अब व्यक्ति 100 बार झूठ बोलता है तो मुख से 24 घंटा में सरस्वती एक बार सत्य जरूर बोलती। अचानक उसके मुंह से निकल गया, शाम होने वाली थी, घबराहट में कि जल्दी कर इसको समेट कर दे, मुझे इसे विसर्जन करने जाना है तुंगभद्रा तट में, अन्यथा सूर्यास्त हो जाएगा, मुझे पिंडा सराने जाना है। उसको बोले, उसने सोचा कि नदी जाने की क्या जरूरत, उठाई और ले जाकर कीचड़ में फेंक के आ गया। अब देखो आज सोमवती अमावस के दिन हमारी कथा शुरू हुई, बड़ा पवित्र है। तो सोमवती अमावस में नदी स्नान करने का बड़ा महत्व है। तो बरसात का समय था, सोमवती अमावस पड़ी। आज सब पति ने सोचा कि इतना पुण्य काल है पर इसे कैसे समझाऊं। तो उसने उल्टा बोला, देखो जी गांव के लोग कितने मूर्ख, इतने बरसात में घर में बैठो, घर की मौत बाहर देने जा रहे हैं, नर्मदा नहाने जा रहे हैं, इनको देखो, इनसे होशियार कोई नहीं। तो पत्नी ने बोली ये कोई बात हुई, इतना पुण्य काल आया है, चलो हम भी चलेंगे। पति बड़ा खुश हुआ। पहले के समय में क्या होता था, आज से 50-60 साल पहले जब नर्मदा स्नान करने जाते थे तो किस में जाते थे, बैलगाड़ी में, ऐसे ही साधन होते थे। तो बैलगाड़ी में चलो हम भी नर्मदा नहाने चले, बोलो नर्मदा मैया की
कौन दिशा में, सभी बैठे हुए हैं पूरे गांव के लोग बैलगाड़ी में, और यहाँ पर उसकी कोई से तो पटती नहीं, इसलिए अकेली अपने पति के साथ बैठी आगे आगे भगे जा रही है इसकी गाड़ी, और चले जा रहे बेला। कौन दिशा माले के चला री बटोहिया, कौन दिशा माले के लहर लहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे, मन भर माहे नैना राजनी बहरिया। मुझे जी भर से देखने तो कितना अच्छा लग रहा है ईश्वरपुर, कितना अच्छा लग रहा है पमनी। मन भर माहे नैना राजनी बहरिया, हे लहर लहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे हाकन दे, हे गुंगा उस दिन तेरी सखियां कहती थी क्या बात हो। पति ने सोचा कि देखो अब पमनी पहुंच गई है, होटल आ रही है, ये ससुरी खुद तो खाती और पूरे मोहल्ला को खिलाती है, मेरा पूरा बजट न नष्ट कर दे, इसलिए मैं इससे उल्टे पहले बोल दूं कि चल रसमलाई खा ले नीलम कॉफी हाउस में। तो पति बोलता है कि सुनती है, बोले क्या, उस दिन तेरी सखी क्या कह रही थी, हे गंगा उस दिन तेरी सखियां कहती थी क्या बात हो, कहती थी बमनी नगरी रसमलाई बड़ी खास हो, खाने का जी मेरा जब भी करता, खाने का जी मेरा जब भी करता, आज दुकान मेरे पास हो, मन भर गाऊं और बांटूंगी बजरिया, मन भर गाऊं और बांटूंगी बजरिया, ये सुहानी शकर गाड़ी रोकन दे। पति बोला कि अभी ये मुझे मेरा भुंड ना बिठा ले, खुद भी खाएगी और सबको खिलाएगी। तो पति पहले ही बोल देता, सुनती है, बोले क्या अभी तो मंडला दूर है, चलो कुछ खा लेते हैं, अच्छी अच्छी रबड़ी। मतलब कैसी बात करते हो, अभी नहाए नहीं हो और डुबकी लगाए नहीं हो, मैं कह देती हूँ ना खाऊंगी ना खिलाने दूंगी, चलो सीधे अब नर्मदा तट। तो चल पड़ती है गाड़ी संगम की ओर। अब जैसे ही संगम पहुंचते हैं, आइए दो शब्द नर्मदा जी के लिए। कैसी है मां नर्मदा? मैया नर्मदा को निर्मल नीरा, मैया नर्मदा को निर्मल नीरा, चल के नहा लइए, हाँ चलो डुबकी लगा लइए, हाँ चलो डुबकी लगा लइए, हाँ चलो डुबकी लगा लइए। बोलो नर्मदा मैया की। तो देखिए जैसे ही नर्मदा जी में पहुंचे, वहां पर जो गार्ड लोग हैं बोले पानी बहुत घाट में है, नीचे काई लगी है, ये जो रस्सी लगी है इसी के अंदर में ही सबको नहाना है। अब सभी ने अपने अपने कपड़े वगैरह उतारना शुरू किए, अपने अपने अनुसार सभी डुबकी लगाने की तैयारी की। पति ने बोला, सुनती है चंडी? बोले क्या? देखो वहां लिखा है कि ज्यादा गहरे मत जाना। उसके मुंह से जल्दी से सत्य निकल गया। उसने बोला, मैं कोई से डरती हूँ क्या? बोला, सबके साथ जाना। क्यों जाऊं, मैं अकेले ही जाऊंगी। और आगे चलेगी और फिसल कर बीच धार में पहुंच गई। अब बहने लगी तो पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से एक भैंस वहां तैरते तैरते आ रही। अब संयोग देखो, उसने उसकी पूंछ पकड़ ली। पति मनी मन सोचा, जीवन में एक बार बुद्धि का काम करी है, चलो ये पार लग जाएगी। अचानक उसका मन घबरा रहा है कि कोई तो बचाओ, पर इतनी तेज बाढ़ में कौन बचाए। तो घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, अरे चंडी पूंछ पकड़े रहना, छोड़ना मत। और ऐसे कहकर उसने पूंछ छोड़ दी और राम नाम सत्य हो गया। चले गई धारों धार शहर धार। तो दुनिया में बहुत सी स्त्रियां इसी प्रकार होती हैं। आज जब देखो आत्मदेव कथा सुनने गए, पहली बार कथा सुनने गए, अभी तक मंदिर भर गए पर बुद्धि नहीं आई। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब राम जी की कृपा हुई तो आज गांव में कथा सुनने आए। कथा में उसने सुना कि देखो, जब घर में संतान होती तो उसका माथा चूम कर ही पिता जैसे ही माथा चूमता और पितरों का ऋण उतर जाता। मेरी तो संतान भी नहीं है,
मैं जो तुलसी लगाता हूं वो तुलसी सूख जाती है। मेरे घर में मैंने गऊ पाला, वो भी बांझ है। मतलब मेरे हाथ का भगवान भी स्वीकार नहीं करते। मैंने सुना है कि ये धरती सब कुछ सहन कर सकती पर पाप को सहन नहीं कर सकती। मैं बड़ा पापी हूं। हे धरती मैया, आपके मुझ में अनंत उपकार है। अब मैं इस शरीर को रहने नहीं दूंगा। उस पापी मन ही मन ग्लानि करते करते तुंगभद्रा के तट पर आज वो प्राण देने चला। देखो, रोज भगवान को पुकारता था, परंतु हम मंदिर तो रोज जाते हैं, पर मंदिर जाते हैं, आरती हो रही है त्वमेव माता, और यहाँ जूते रखे हैं पिता त्वमेव, फिर त्वमेव बंधु, फिर जूते की ओर ध्यान गया सखा त्वमेव। ध्यान 50 जगह रहता है, पर जीव दुखी होता है तो समय केवल एक ही ध्यान होता है कि हम प्रभु आपके। आज दुखी भाव से उसने भगवान को पुकारा। जैसे ही प्राण देने के लिए हुआ, भगवान के रूप में ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान, संत महात्मा के दर्शन हो गए। संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने हाथ पकड़ लिया। ये क्या करता है? जब जीवन में सुख भोगा था तो दुख भी भोग ले, ये दिन भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को जप ले। कौन सा मंत्र? जब तुम सुखी रहो तो इस मंत्र को जपते रहो। ये दिन भी गुजर जाएगा, ये दिन भी गुजर जाएगा, तो कभी अहंकार नहीं होगा। और जब दुखी रहो तब भी इसी मंत्र को जपो। ये दिन भी गुजर जाएगा तो तुम्हें हिम्मत मिलेगी। आज बोले, देखो मैं पापी हूं, अब मैं और जीना नहीं चाहता। बोला, तुझने क्या पाप किया? तू तो बड़ा धर्मात्मा है। बोला, मेरी कोई संतान नहीं है। अच्छा, तो उससे क्या हुआ? ये तो खुशी की बात है। बोले, आप जैसे सन्यासी क्या जानो कि संतान क्या होती है? मेरे हाथ से बिरवा छूट जाती, मेरे हाथ की गाय देखो वो जनती नहीं है, मेरे हाथ का भगवान स्वीकार नहीं कर सकते, तो मैं इस पापी शरीर को क्यों दूं? मेरी संतान नहीं है। अच्छा, तो संतान स्वर्ग पहुंचाती? बोले हाँ। तो ठीक है, फिर दुनिया में जितनों की औलाद है वो सबको स्वर्ग में होना था, फिर क्यों आज धृतराष्ट्र के राज में कोई पिंडदान करने वाला नहीं बचा? देखो, 100 पुत्रों से बढ़कर एक पुत्र श्रेष्ठ है, हजारों वृक्षों से बढ़कर एक चंदन श्रेष्ठ है। गांधारी और वैश्य की कन्या थी जिसका नाम था वैश्या। धृतराष्ट्र की 2 पत्नी थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो 100 पुत्र पापियों की ओर से लड़े, और जो वैश्य कन्या का जो पुत्र था जिसका नाम था युसु, जब पूछा गया कि अभी भी समय है, कौन धर्म की ओर से लड़ेगा कौन अधर्म की ओर से, तो वह अकेला छाती पीटते हुए बोला अपने पिता से कि पिताजी, मैं तो कृष्ण की ओर जाऊंगा। उस बालक ने पांडव कौरवों की सेना को छोड़कर वो अकेला 101वां पुत्र जो था वो पांडवों की ओर से लड़ा, और उसी ने अपने पूरे कुल को तार दिया। सत्यनापि सुपुत्रेणम भारम रहती रासवी, एक के नाम सुपुत्रेणम निर्भय रहती सिंगनी। 100 पुत्रों को जन्म देकर भी गधी भाड़ ढोती, और एक सुपुत्र को जन्म देकर शेरनी निर्भय होकर जंगल में सोती। आज महात्मा कहते हैं कि मेरी संतान नहीं है, इसमें दुखी क्यों हो? अरे ये तो खुशी की बात है, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। भला भयो भागी जंजाल, सुख से जपूं अब राम गोपाल। मेरे गोविंद को पुत्र बना लो। ये पुत्र तो अग्निदान तक का साथी, वो तो उस जहान तक तुम्हें उंगली पकड़ कर ले जाएगा। अगर तुम कहते हो कि पुत्र पिता को स्वर्ग पहुंचाता, तो फिर दुनिया में जितने हैं सबको स्वर्गवासी ही होना था। फिर क्यों कोई के नरक में पड़े हैं, कोई के कहीं पड़े हैं, कोई क्यों अनाथ आश्रम में, कोई क्यों वृद्धाश्रम में? ईश्वर जैसी स्थिति में रखे उसे भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार करना चाहिए। भगवान के प्रसाद में भेद नहीं करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। महाराष्ट्र में 3 संत हैं। एक संत का नाम है एकनाथ, दूसरे का नाम है तुकाराम, तीसरे का नाम है नरसिंह मेहता, जो गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुआ। तो देखो, संत एकनाथ की जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है। हर समय वो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि देखो आपने मुझे धर्म पत्नी दी, खुद भी धर्म करती है और मुझे भी व्रत रखवा देती है। आज जबरदस्ती आपके पास ला लिया मुझे। ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। ऐसी पतिव्रता पत्नी देखो मेरे बाद भोजन करती। और दूसरे संत हैं तुकाराम, इनकी पत्नी बड़ी झगड़ालू है। तुकाराम जी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि देखो मेरी पत्नी बड़ी लड़ंकू है, रोज मोहल्ले में कोई ना कोई से लड़ती, मुझे रोज गाली देती है, और उससे बचकर मैं आपके पास आया हूं। पर देखो अगर वो मुझे गाली न देती तो मैं उसी के प्रेम में फंसा रहता। आज मैं उसी के कारण से आपके पास हूं।
ऐसी पत्नी सबको दे, ताकि जब वो गाली दे तो आप भगवान की कथा ही में तो आओ 2 घंटा की शांति के लिए। तुकाराम जी धन्यवाद देते हैं। तीसरे जो है नरसिंह मेहता, इनकी पत्नी इनको छोड़कर चले गई दुनिया से, वो भी भगवान को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु भला भयो भागी जंजाल, सुख से जपू अब राम गोपाल। रोज कहती थी सुनते हो जी? बोले क्या? बिजली का बिल नहीं पटा, मायके जाना है, ये सामान लाना है। आज अच्छा चले गई, झंझट तो दूर हुई, अब मैं आपका नाम जपूंगा। तीनों संत, एक की पत्नी अनुकूल है, एक की प्रतिकूल है और तीसरे की है नहीं, परंतु तीनों अपनी परिस्थिति में खुश। यही संतों का स्वभाव है। जो परमात्मा जो दे, जैसा दे उसे उनकी इच्छा मानकर स्वीकार करता, वही भगवान का भक्त है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि या तो मुझे पुत्र दे दो, क्योंकि पुत्र ही सदगति देता है। शास्त्र कहता है कि तब महात्मा बोले देखो सदगति हमारे हाथ में है। शास्त्र कहता है कि वंश की रक्षा करने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए धर्म करना चाहिए। राजा दशरथ ने जब तक यज्ञ नहीं किया भगवान पैदा नहीं हुए, और जिस दिन पुराण हुई देखो अग्नि से खीर आई और उसी खीर को प्रसाद के रूप में दिया गया। आजकल तो दूध पीने से गैस बनती है माताओं को, तो कहां से राम पैदा हुआ? क्योंकि दूध को पुत्र माना गया है। दूध पिएंगी, दूध से सात्विक पुत्र पैदा होंगे। अब इनको तो समोसा कचौड़ी अच्छी लगती है, तो लो कर लो बात, जब समोसा ही टेढ़ा तो फिर औलाद सीधी कैसे? कच्चा आम अच्छा लगता है, जब फल ही कच्चा है तो पैदा हुआ वाला फल भी कच्चा। बचपन से 10-10 कोचिंग लगी है, कुछ याद ही नहीं होता। एक्स्ट्रा क्लास तो वो स्कूल में जो आप 10,000 रुपया 20,000 रुपया साल के देते हो, वो झक मारने के देते हो, अलग से एक्स्ट्रा क्लास। क्योंकि फल ही कच्चा खाया है, और पका खाया होता गर्भ में ही माता भगवान का नाम जपती, पर जपे कैसे? यहां तो कचौड़ी पकौड़ी और सास भी कभी बहू थी और नागिन सीरियल से फुर्सत मिले तब ना। अगर भगवान की कथा सुनती तो देखो एक राक्षस के यहां भी प्रहलाद जैसा भक्त पैदा हो सकता। जब 7 महीने का बालक अभिमन्यु गर्भ में युद्ध करना सीख सकता है, तो आपका बच्चा क्या गर्भ में भगवान की स्तुति करना नहीं सीख सकता? पर मां जब जपे तब ना। इसलिए माता शत्रु पिता बैरी एन बालको ना पाठता। जिसके माता पिता देखो जब गर्भ में बालक हो तो अच्छे आचरण करे। पहले सियाने लोग मुंह मीठा कराते थे, क्योंकि भगवान का एक नाम है अधुरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम नैनम मधुरम अधुरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम नैनम मधुरम गोपी मधुरम बाला मधुरम गोपी मधुरम वेणु मधुरम मधुराधिपते हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम। देखिए जब मीठा खाओगे तभी तो मीठा बोलने वाला, मधुर मधुर मुस्कान वाला बालक पैदा होगा। नहीं तो बचपन से सिर फोड़ेगा, क्या बोलेगा? मेरे लिए मोबाइल दिला, नहीं तो मैं सिर फोड़ लूंगा, नहीं तो अब भी तेरे को दिया। क्योंकि काम से जो पैदा हुआ, भोग से पैदा बोलने वाला भोगी ही होगा, योग से जो पैदा होगा वो योगी होगा। इसलिए जब भी संतान पैदा करे पहले किसी गुरु को बुलाएं। जब भी विवाह होता है देखो ये प्रक्रिया शंकर जी ने शुरू की कि देख पार्वती पिछले जन्म में तू सती थी, तुझे भगवान के प्रति प्रेम नहीं था और तेरा पतन हो गया। मैं कैसा पति हूं जो अपने पति को पतन में ले गया? आज मैं धर्म पति हूं, मैं तुझे धर्म के मार्ग में ले जाऊंगा। चल भगवान की कथा सुनते हैं सत्यनारायण की। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभ ऋषि पाई, संग सती जगजननी भवानी। माता पार्वती को भी साथ में ले गए, सती भगवान की बन जा। क्योंकि देखो जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ये विवाह काम के लिए नहीं, ये विवाह राम के लिए है। ये पुत्र हमारे कुल को तारे, ऐसा पुत्र हो जिसको कुल को तार दे। इसलिए पहले भगवान की बन जा, कथा सुन। सत्यनारायण की कथा का शुरुआत जो है देखो, जिस समय विवाह होता है उस समय शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाई देती है। आजकल तो 2 बजे रात तक बैंड पार्टी नागिन डांस करती है द्वार में। पंडित बेचारा 6 बजे से आके खड़ा है यहाँ पर, और द्वार 4 में
बारात 2 बजे लग रही है। अब तो मुहूर्त भी बाजा वाले सेट करते हैं। हमने बोले भैया कलश यात्रा कितने बजे निकलना, हम कहा 2 बजे। बोले बाजा वाले 11 का टाइम, पंडित जी आप सुबह जाओ। और आए कितने बजे वो बाजा वाले, जिस समय भगवान ने मुहूर्त सेट किया था। परंतु मुहूर्त तो आजकल बाजा वाले सेट करते हैं। ऐसे ही शादी ब्याह भी बाजा वाले, टेंट वाले सेट करते हैं। हम किनको बुलाए हैं? जो पिए हुए हैं बारात में। देखो नरसिंह भगवान आए हैं। नरसिंह यानी जो आधा शेर है और आधा मनुष्य है। अब साले साहब की शादी है, जीजा बगैर पिए कैसे रहे? आगे बैठे कुर्सी में आधा शेर है, गरजरा है, और आधा मनुष्य है नीचे से, आधा होश ही में नहीं है। ऐसे लोगों को बुलाने से क्या मतलब? पहले शादी होती थी भगवान की, देखो जब टीवी में आपने कोरोना में तो ना देखने वाला भी देखा होगा, जब रामायण चलती है तो भगवान का विवाह होता है तो यहाँ वशिष्ठ जी बैठे, यहाँ विश्वामित्र बैठे, यहाँ भृगु जी बैठे। ब्राह्मणों को बुलाइए, गुरु को बुलाइए, सदगुरु को बुलाइए, बुजुर्गों को बुलाइए, आशीर्वाद देंगे आपके बच्चों को। आपने विवाह में जो लाखों खर्च किया है इसलिए नहीं कि शराब पीकर आपको, ऐसे लोगों को बुलाइए जो आपके बच्चों को आशीर्वाद दें, दीर्घायु भाव, पुत्रवती भाव। ऐसे लोगों को बुला रहे हो नरसिंह भगवान को जो आधे हैं ही नहीं। इसलिए विवाह की भी मर्यादा खत्म हो गई। 2 बजे रात को द्वारचार में नागिन डांस हो रहा, और पंडित के पास आके एक जन बोलता है महाराज जी ऐसा करना, सुबह 6 बजे की भारी पाड़ देना, हमें जल्दी निकलना। हम बोले भैया तुम आजकल तो पेटीएम चल गया है, सीधे दक्षिणा पहुंचा देते तो हम तो घर ही से कहते कि लेके भाग जा। काहे को यहाँ 4 घंटा बर्बाद किया। जिससे जीवन जुड़ता है उसके लिए समझ नहीं, और जिससे कुछ नहीं उसके लिए खूब समय। बुजुर्ग लोग तो बारात में जाते नहीं, अपनी दुर्गति कौन कराए? जो बूढ़े को क्यों ले आए? पहले बुजुर्गों को ले जाया जाता था, आजकल तो बुजुर्ग किनारे हो गए कि अपनी दुर्गति थोड़े कराना बारात में जाके। तो देखो आज जो वो ब्राह्मण है वो बड़ा दुखी है कि मेरी संतान नहीं है, और महात्मा समझा रहे हैं कि देखो व्यक्ति अपना उद्धारक खुद है, अपने शरीर का मालिक होकर आपने अपना कल्याण नहीं किया तो पुत्र से क्या उम्मीद करोगे? इसलिए ये शरीर ही धर्म है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यहीं पर कौरव और यहीं पर पांडव है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां ही पांडव हैं, और इसी हृदय में श्री कृष्ण रहते हैं। ये आत्मा आपको ज्ञान देती कि अपना कल्याण कर, वो श्री कृष्ण तुमको चेताता है। परंतु ये 10 इंद्रियां, ये 10 घोड़े तुमको भटकाते हैं। इसकी डोर उस आत्मा रूपी कृष्ण को सौंप दो, ये शरीर रूपी जो रथ है ये पार लग जाएगा। अगर पिंडदान करने से पूर्वज मुक्त होते तो फिर क्यों ऋषि कहते योग करो, ध्यान करो, तप करो, यज्ञ करो? क्यों बोलते सीधे पिंडदान ही ना करो? देखो सच्चा पिंडदान क्या है? हम बोलते हैं ना कि अच्छा भगा पिंड छूटा। पिंड यानी शरीर को कहा गया। ये शरीर को जीते जी भगवान को या विश्व कल्याण के लिए सौंप देना, ये सच्चा पिंडदान है। मरा हुआ कोई नहीं स्वीकार करता। जिसने अपने शरीर को जीते जी भगवान को धर्म के मार्ग में समर्पित कर दिया, यही सच्चा पिंडदान है। बासा फूल तो हम भी नहीं स्वीकार करते। मनुष्य का अपने से बड़ा मित्र कोई नहीं हो सकता। अपने हाथ जगन्नाथ, इसलिए शरीर रहते ही कल्याण कर लो। और इसके बाद अगर पुत्रों ने किया तो फिर ये सोने में सुहागा। इतना समझाने के बाद भी ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा। माया जो चढ़ी उसने बोला जाओ जाओ, तुम मुझे क्या बताओगे? ज्ञान देने वाले तो सब हैं, अगर देना हो तो मुझे कोई आशीर्वाद दो ताकि मेरे यहाँ संतान हो, अन्यथा चले जाओ यहाँ से। वह कूदने लगा तो आत्मदेव ने सोचा, ब्राह्मण महात्मा ने सोचा कि सामने किया गया पाप भी देखने वाले को दोषी बनाता है। शराब पीने वाला, सिगरेट पीने वाले से ज्यादा उसका बुरा असर बाजू में वाले को होता। इसलिए मैं अगर इस पाप को होते देखूंगा तो मैं भी पाप हूं, इसलिए इसे मैं अपने सामने मरने नहीं दे सकता। उन्होंने मंत्रोच्चार करके एक फल दिया। देखो अभी हमने बताया कि फल चढ़ाने से कुल फलता फूलता। उसने संत महात्मा को फल दिया तो उन्होंने भी उसके बगैर बदले में फल दिया। एक फल को मंत्रित किया। कौन से मंत्र से? संतान गोपाल मन से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी में कृष्णम तना, कृष्ण के जैसा पुत्र दो। अब कृष्ण जी कौन है? गोपाल, गौ को पालते हैं। उसने बोला देखो मैंने तुम्हें ये फल तो दे दिया, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, परंतु हो ही वही जो राम रची राखा, जो भगवान चाहेंगे वही होंगे। वह ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि देखो मेरी तो लाठी लग गई। घर आया, बोलता सुनती हो जी? बोले क्या हुआ? बोले देखो आज मैं एक जगह गया था तो वहां पर एक महात्मा ने मुझे फल दिया कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना ताकि वो हमारे कुल में भी संतान होगी।
उसकी पत्नी ने तो रख लिया। फिर बात के मन में सोचती है कि मैंने अभी देखा था परसों के दिन हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसकी डिलीवरी में वो खत्म हो गई। और दूसरी मेरी सहेली बड़ी दुबली सी दिखाई देती थी, जिसको सब लोग इतना सुंदर कहते थे। मैंने उससे बोला, दीदी तुम इतनी ऐसी क्यों दिखने लगी? बोली, ये मुन्ना जो दूध पीता है ना, इससे मेरा पूरा तेज खत्म हो गया, ये मेरे पूरी सुंदरता को खत्म कर दिया, और रात को बदबू करता है, मल करता है, मुझे पूरी रात सोने नहीं देता। उसने सोचा संतान पैदा करने में इतना कष्ट, और कष्ट के बाद भी जीवन की गारंटी नहीं, मैं तो कभी पैदा नहीं करूंगी। उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। उसने अपनी बहन को यह दुख बताया। किसको बताया? तो उसकी बहन सोचती है कि मेरी बहन बचपन से मूर्ख थी और अभी भी मूर्ख है, और मेरी पहले से एक संतान है और मैं अभी फिर गर्भवती हूं, और अगर धोखे से इसकी संतान हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो गरीब हूं। तो मैं इससे कह देती हूं कि तू मत पैदा कर, मैं भी गर्भवती हूं, तू भी नाटक कर। जब हमारी संतान होगी हम एकांत में जन्म देकर मैं उसे तुझे दे दूंगी, और तू कुछ दिन तक नाटक कर जब तक। तो उसने अपनी बहन की बात मान ली। उसकी बहन सोचती कि बात को तो मेरी ही औलाद राजा बनेगी, इसके पास संपत्ति बहुत है, क्योंकि जिनकी संतान नहीं होती उनके पास धन बहुत होता, क्योंकि किसी जन्म में उन्होंने धन को संतान से ज्यादा माना। तो इस प्रकार उसने सोचा इस फल का क्या करूं? तो क्या करेगी इस फल का? फेंक दे से। उसने उठाई और गाय को कहती है कि ले मर तू खा। और वहीं पर एक गौ माता बंधी थी, उसने उस फल को खा लिया। संयोग से वो गौ माता भी गर्भवती हुई। अब देखते देखते देखो इसके यहाँ संतान का जन्म हुआ। गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जिसके कान गाय के जैसे थे, शरीर जैसा, मनुष्य जैसा। चूंकि गोविंद का ध्यान करके दिया इसलिए गो शब्द आया। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों से विरक्त गोकर्ण, जिसके कान गऊ के समान। वह बालक बड़ा ही विद्वान था, सत्वगुण जो था। तो देखो अब बालक का जन्म हो गया, इसके यहां भी बालक का जन्म। इसने अपनी बहन के बालक को ले आई और कहने लगी कि मुझे तो बच्चे को पिलाते नहीं बनता, मेरे शरीर से ऐसा कुछ भगवान ने किया नहीं, इसलिए दूध नहीं उतरता। तो ऐसा करूं मैं अपनी बहन को बुला लूं, उसका बच्चा जन्म लेते ही मर गया, वो बेचारी दुखी, उससे भी खुशी मिल जाएगी। तो उसने अपनी बहन को बुला लिया। पति बेचारा क्या करता, घर के चिराग को जीवित रखना है, वह इन सब बातों से अनभिज्ञ। अब नामकरण का संस्कार आया, 11वें दिन नामकरण होता। आजकल तो पैदा ही होते ही अस्पताल से फोन आने लगता है अशुद्धि में। 11वें दिन बालक का शुद्धिकरण होता, फिर नरा गिरने के बाद ही नर बनता है और फिर उसका नामकरण होता है। आज नामकरण संस्कार हुआ। उसने कहा कि देखो कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आ अक्षर से इसका नाम आ रहा है, तो क्या रखें? तो उसने बोला कि आ अक्षर से। बोला मैं, अब मेरा नाम आत्मदेव है और बाढ़ई पूत पिता के धर्म, और ये मेरी आत्मा, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगा आत्मा राम। अंदर से सुन रही थी, क्या बोलते हो? आत्मा नाम। इस पंडित को तुमने पैसा में खरीद लिया और अपने आ अक्षर निकाल लिया ताकि तुम अपना नाम रखो। 9 महीने पेट में मैंने पाली, अपने जीवन से संघर्ष किया और नाम तुम दो। वाह, तुमने बड़ा 30 मार खा किया है। 60 साल की उम्र में संतान हुई और तुम्हारा नाम, संतान होगी, मैंने जन्म दी है तो मेरे नाम से होगी। पति बोला तू ही रख ले। तो बोले मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम भी मेरे नाम के अनुसार धुंधकारी होना चाहिए। अब वेद पुराणों को पलट दिया और उसका नाम मां के नाम से हो गया धुंधकारी। अब बालक सभी बढ़ने लगे। गोकर्ण, गौ का बालक भी बढ़ने लगा और यहां पर भी बढ़ने लगा। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलु। गोकर्ण बड़ा ज्ञानी हुआ और धुंधकारी मां के स्वभाव में गया और बड़ा पापी हुआ। बचपन में बच्चों को ले जाता नदी किनारे नहलाने और उनको डुबो के मार डालता, कहीं पत्थर पटक देता। लोगों को पता नहीं चलती ये घटना कैसे हो रही। धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को छुपाना शुरू कर दिया। तो गाय देखो सात्विकता का प्रतीक है, अतः उसकी संतान महान विद्वान पंडित हुई। धुंधकारी बड़ा दुष्ट हुआ। देखो जैसे जैसे बड़े हुआ, माँ उसको, आज भी तो ऐसी माँ है धुंधली जैसी, बच्चे से कहती ले मुन्ना 10 रुपए। बोले क्या? मेरे लिए राशि ला देना, जा सट्टा का नंबर लगा आना, उसमें से 5 तू भी ले लेना। देखते देखते वो बच्चा भी राशि और सबरी श्री खाने लगा और देखते देखते पैसा उसके खर्च बढ़ने लगा। वह जुआ पत्ती खेलने लगा। धीरे धीरे एक पूत जमदूत, सब नहीं होते,
उसके मित्र भी ज्यादा होते हैं क्योंकि उसके पास पैसा ज्यादा होता है, तो वह वेश्यागमन करने लगा। अब देखो वो अपनी मां से चोरी छुपे मांगता है। एक दिन उसका पति सोचता है कि देखो मैंने अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं दिया, आज मैं अपनी पत्नी के लिए कोई सुंदर सा सोने का आभूषण दूंगा। और वह सुनार की दुकान पहुंचता है। सुनार की दुकान में बोलता भैया मेरे लिए कोई चूड़ामणि दिखाओ मेरी पत्नी के लिए। तो उसने एक चूड़ामणि दिखाई। सोनी ने बोला कि अभी इसका एक ही मॉडल है, मैं आपको बना के दे दूंगा। जैसे उसने देखा अरे ये तो मेरी पत्नी का है जिसे हमने चढ़ाव पे समय ले गए थे। बोले तेरे पास ये कहां से आया? बस सुनार छुपाने लगा। जब उसके आत्मदेव ने बोला मैं तेरी शिकायत राजा से करूंगा, फांसी में चढ़ जाएगा, तब उसने क्रोध में आकर बोला जा अपने घर में जाकर देख, तेरे लड़के ने यहां मुझे ये बेचा है, पहले अपने घर में देख, मैं फांसी चढ़ा तो उसे भी चढ़ा कर रहूंगा। आज आत्मदेव घर आता है बड़े दुखी मन से और अपनी पत्नी से कहता है, अपने बेटे को डांटता बोलता है जाओ जी, एक ही बेटा है और उसको क्या अच्छे से नहीं रहेगा? दुनिया वाले तो कहते थे हमारा सुख किसी से देखा नहीं जाता। उसने अपने पति को हटक दिया। पति दुखी होकर आज देखो ठोकर खाकर तुलसीदास बने। दूसरे बेटे गोकर्ण के पास आए। गोकर्ण एक वन में मंदिर में रहते हैं। बोलते हैं बेटा तेरा भाई तो बड़ा बेकार निकल गया, देख आज उसने चोरी का माल देखो वेश्यावृत्ति करने लगा, घर में झगड़ा करता है, मारता पीटता है। आज वो जब धन संपत्ति खत्म होने लगी तो पिता को मारता है, मुझे धन दो, माता को मारता। पिता दुखी होकर अब दूसरे बेटे के पास आता है। पिता को दुखी देखकर गोकर्ण जी बोलते हैं कि सुनिए पिताजी, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये शरीर क्या है? देहस्तम मांसरुद्रे अभिमते त्यज्यम त्याज्या सुतादिगुम सदा ममता विमुंचम पश्चा निगम जगदिदम क्षणभंग तिष्ठम धैर्याग्रशको भव भक्ति निष्ठम। पहले इस जो शरीर को आप जो अपना मानते हो इसको अपना माना छोड़ो। रावण मिट गए, दानव मिट गए, हरिश्चंद्र की सत्ता मिट गई, खेल विधि का बड़ा अनोखा मानव बना खिलौना, पगले होगा वही जो होना। ये शरीर को आप सोचते हो कि आप अमर होकर आए, उसकी चिंता छोड़ो, अभी उसके पास बहुत जीवन है। आपके मस्तक की रेखा बताती कि मात्र आपकी उम्र के 6 महीने बचे हैं, अपना कल्याण करो। कोई किसी को नहीं सुधार सकता, कोई न साहु सुख दुख करत आता, जो जस करही तो तस फल चाचा। इस शरीर की 3 ही गति है। जमीन में गड़ा दोगे तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, खुला छोड़ दोगे तो कुत्ता सियार ही खाएंगे, और जला दोगे तो राख हो जाएगा। चौथी गति नहीं है। इसलिए शरीर को अहंकार करना छोड़ दो, अपने उद्धार का उपाय करो। पुत्र की चिंता छोड़ो, उस गोविंद को पुत्र बनाओ। मृत्यु के बाद का यही सत्य है। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक और पुत्र अग्निदान तक ही साथी है, परंतु हमारे कहां कर्म ही इस जहान से उस जहान तक के साथी है। आज यत्र योगेश्वरो कृष्णो, गीता के आखिरी 700वें श्लोक में भगवान कहते हैं यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्श्री विजयो नीतिर्धवा मतिर्ममा। जहां भगवान कृष्ण है और जहां अर्जुन है, अर्जुन और कृष्ण कौन है? नर ही अर्जुन है और नारायण ही कृष्ण है। और जिस घर में नर और नारायण का संबंध होता है, जिसके घर में भगवान से संबंध होता है, चाहे दुर्गा जी से हो चाहे शिव जी से हो, नर और नारायण का संबंध होता है, तत्श्री विजय, उसकी सर्वत्र विजय होती है। लंका में देखो अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। सोने की लंका के बीच में घास फूस की मड़ैया में ऐसा क्या था? क्या था विभीषण के पास में? लंका में देखो अग्नि लगी थी, विभीषण की कुटिया फिर कैसे बची थी। जली कैसे सारी, बची कैसे नारी। क्या था द्रौपदी के पास? बढ़ी कैसे साड़ी, बची कैसे नारी। क्या था द्रौपदी के पास? क्या था विभीषण के पास? उसकी कुटिया में क्या लिखा था विभीषण की? हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। तत्सत क्या है ये? तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धीमहि मही मही। यानी पृथ्वी में मैं अंबानी नहीं बनना चाहता, मैं अडानी नहीं बनना चाहता, तो क्या बनना चाहता हूं? मैं तो जो कुबेर के पास बुद्धि थी उतना धनवान बनना चाहता हूं। कुबेर ने कौन सा पुण्य किया?
पुराने जन्म का चोर इस जन्म में भगवान को लंगोर चलाकर चढ़ाता है और देखो कुबेर बन जाता है। धीमहि धियाने बुद्धि, ऐसी बुद्धि मुझे दो, मुझे अंबानी अडानी नहीं बनना, इनसे भी ऊंचा जाना है। मुझे तो कुबेर इंद्र वाली बुद्धि दो, 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है। इसलिए क्या लिखा था विभीषण के में कुटिया में, क्या लिखता था विभीषण की कुटिया में, क्या लिखा था? यहाँ से गुजरे जो नर नारी उनको सीताराम हमारी, यहाँ से गुजरे जो नर नारी उनको सीताराम हमारी, उनको सीताराम हमारी, उनको सीताराम हरि हम शरण तिहारे, हरि हम शरण तिहारे। उनकी यहाँ की कुटिया में यही लिखा था, यहाँ से गुजरे जो नर नारी उनको सीताराम हमारी। और रईसों के बंगले में क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान। और गरीबों की कुटिया में क्या लिखते हैं जब शादी ब्याह होता है? तो सुस्वागतम, वेलकम, आइए, स्वागत है। तो देखो, केवल भगवान के नाम से जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया ना बुझेगा तूफान में। इसलिए पूरी लंका में देखो विभीषण रामायुध अंकित भये, शोभा बरनी न जाए, धनुष बाण का निशान बना था द्वार में, और तुलसी का वृक्ष था। देखो पूरी लंका जल गई, परंतु बच गया कौन? विभीषण का घर। इसलिए घर में शुभ चीजें होना चाहिए। लोग कहते हैं केले का वृक्ष नहीं होना चाहिए, अगर केला ना होता तो विदुर जी के यहां से भगवान भूखे लौट जाते। केला गुरु का रूप माना गया है। इसे घर के पीछे इसलिए लगाते हैं, केला जब पनपता है तो चढ़ 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 आवाज करता है जैसे कोई लड़का रो रहा है, इसलिए उसको घर से थोड़ी दूर लगाया जाता है। परंतु अगर विदुर जी जब तक हस्तिनापुर में थे भगवान नहीं आए, और जिस दिन कदली वन में गए केले के जंगल में बृहस्पति भगवान, इसलिए तो सत्यनारायण भगवान केले के वृक्ष में रहते हैं। केले के वृक्ष में चढ़त प्रसाद सबाया कदली फल मेवा। पूजा में गुरु का सम्मान नहीं हुआ, केले के वृक्ष का पूजन करने से बृहस्पति भगवान कात्यायनी का पूजन हो जाता। अतः परमेश्वर को पुत्र बनाओ, गोकर्ण कहते हैं। गोकर्ण की बात को उचित जानकर आत्मदेव जी को आज वैराग्य उत्पन्न हो गया। गंगा किनारे, तुंगभद्रा किनारे गए और भगवान का नाम जाप करने लगे, और एक दिन इस पापी शरीर को छोड़कर कहां चले गए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। हरि हम शरण तिहारे, हरि हम शरण तिहारे, हरि हम शरण तिहारे, हरि हम शरण तिहारे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, माया चोदा के जैसे बुलाते नहीं। आज पिता छोड़कर चला गया, माँ अकेली है। अब देखो बालक की आदतें बिगड़ते जा रही हैं। आज उसने अपनी माँ से बोला, माँ मुझे कुछ और धन की जरूरत है। माँ बोली, बेटा देखो सारा धन खत्म हो गया, मैं कहां से ला कर दूं, अब तो तेरे पिताजी भी नहीं है। तो बालक ने अपनी माँ के बाल को पकड़ा और मारते हुए बोला कि मुझे तू मूर्ख बनाती, तूने कहीं धन को छुपा कर रखा, जल्दी दे, नहीं तो तेरे सिर में मैं पत्थर पटक दूंगा। आज मरती क्या ना करती बेचारी, प्राण बचाने के लिए झूठ बोल दी कि मैंने जंगल में एक झाड़ के नीचे दबा दिया, सुबह जब 2 दिन हो जाएगा तब दे दूंगी। परंतु कहां से देती? आज सूर्य भगवान को मना रही है कि हे प्रभु दिन ना हो, पर जैसे जैसे समय चढ़ता गया, दिन नजदीक आया, उसकी सांसें बढ़ने लगी। उसने मारे भय के कुएं में जाकर आत्महत्या कर ली। आज एक पुत्र के कारण से पिता को घर छोड़ना पड़ा, मां को आत्महत्या करनी पड़ी। जब गोकर्ण जी ने अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो देखे ये पापी कल के दिन मुझे भी टारगेट बनाएगा, इस गांव को छोड़कर चले जाऊं। वो तीर्थ यात्रा में चल दी। अब देखो मां भी चले गई, पिता भी चला गया, कोई देने वाला नहीं, तो वह गांव में चोरी करने लगा, राहगीरों को लूटता। एक दिन वो कहीं धन नहीं मिला तो राजा के महल में चोरी करने पहुंच गया और एक 9 लाख का हार चोरी करके वेश्याओं को देने लगा। वेश्या सोचती है कि देखो कहां से लाए हुई,
बोली मैंने एक राजा के यहां से उसे चोरी किया। वैश्या मन ही मन सोचती है कि देखो आज नहीं तो कल ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा इससे पूछा जाएगा कि तुमने ये धन कहां दिया, तो हमारा नाम लेगा और हमें भी फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए इस पापी का जिंदा रहना ठीक नहीं। उसने वैश्याओं ने 4 वैश्याओं ने मिलकर उसे खूब मदिरा पिलाई और मदिरा पिलाकर उसे फांसी से लटका दिया। पर पापी लोग जल्दी नहीं मरते। कलयुग में बिच्छू मारोगे, सांप मारोगे, एक लठ में नहीं मरेगा। धर्मात्मा या गौ माता को हाथ लगा दोगे तो दोष लग जाएगा। वो पापी मरते ही नहीं। फिर क्या किया कि शराब तो पिया था, मुंह में पत्थर पटक दिया, फिर भी नहीं मरा। तब फिर उसके मुंह में मिट्टी तेल यानी कुछ अग्निशामक चीजें डालकर आग लगा दी। उस समय जो चलता होगा कपूर आदि, और वो जल गया, परंतु उसके प्राण नहीं गए, तो जिंदा ही उसे जमीन में दबा दिया। इस प्रकार अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। लोग पूछते कि धुंधकारी बहुत दिन से तुम्हारे यहां नहीं दिखा, तो बोला हमारे यहां तो 1000 लोग आते हैं, हमारा उससे क्या रिश्ता, हम वैश्या और वो ब्राह्मण पुत्र। अरे पैसे खत्म होगा तो कहीं और चला गया होगा मुंह काला करने, हमसे उसकी बात मत किया करो। वैश्याएं बहाना बता देती। तो देखो शास्त्रों में कहा गया कि ये वैश्याएं किसी की सगी नहीं होती। इनकी वाणी में तो अमृत होता, परंतु अंदर हलाहल विष भरा होता। ये ऊपर से तो मीठा बोलती, परंतु अंदर से इनके जहर ही उगलते। ये पहले आपके धन को हरण करेंगे, और जब धन हरण कर लेंगी तो एक दिन आपके प्राण भी हरण कर लेंगे। अकाल मृत्यु और पंच पापी होने के कारण से महान पिशाच बन गया। गांव वालों को सताने लगा, अनेक प्रकार की आवाजें निकालने लगा। उसके डर से गांव खाली होने लगा। हमारे गांव में भयंकर पिशाच आ गया है। गोकर्ण जी को इस बात का पता चला कि मेरा भाई का पता नहीं पिशाच बन गया, तो उन्होंने अनेक तीर्थों की यात्रा की। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचवंतिका, पुरी, द्वारावती, गेता, सप्तेता, मोक्षदायका, सेतु बंदम, रंगपट्टनम, काशी, गोदावरी तटे, हरि क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नर्मदा तट में आए और पुनः अपने गांव में पहुंचे। आज सोचे कि अपनी जन्मभूमि में जाकर तो देखूं, जहां पर मैंने बचपन बिताया है। आज अपने घर को साफ किया, लीपा पोता, और रात्रि समय में जाकर भगवान का नाम जप रहे हैं। किनका? सूर्य नारायण का, गायत्री, ब्राह्मणों की इष्ट देवी। इसलिए बिगर गायत्री के ब्राह्मण का कल्याण नहीं, इसलिए गायत्री जपना चाहिए। तेज वर्धक, ब्राह्मणों की वेद माता, वेद भगवान का मुख और ब्राह्मण ही भगवान का मुख। तो देखो रात को जब वो गायत्री मंत्र जपता है तो भयंकर आवाज आती है एक प्रेत की। आज आपको पता चलेगा कि ये बांस क्यों लगाया जाता है, हरे कलर का। गोकर्ण जी ने बोला कि तू कौन है और यहां आवाज क्यों करता है, मुझे ध्यान क्यों नहीं करना देता। जब सारी दुनिया सोती है तो भगवान के भक्त रात को जागते हैं। जब पूरी दुनिया सोती है और कौन जग रहे हैं? 2 लोग, वसुदेव और देवकी। और जो भगवान के लिए जागता है भगवान उसी के लिए भागता है, उन्हीं को दर्शन है। तू कौन है? जब वो बोल न सके, हवा तो है, कभी यहां से आवाज आती कभी यहां से, तो उन्होंने अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से जल छिटका तो भयंकर काला प्रेत प्रकट हुआ। बोला तू कौन है? उसने बोला देखो मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मंत्र से शक्ति आई। अरे तेरे लिए तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया, तू मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो उसने कहा देखो सते नापी गया श्राद्धम ना मुक्ति विमुच्यते। चाहे 1000 बार गया जी में पिंडदान कर लो, परंतु मेरे पाप ऐसे हैं कि मुक्ति नहीं दे सकते। यहां से सिद्ध होता है कि गया भी नहीं तार सकता। तो फिर मैं क्या करूं? बोला तू मेरा भाई है, घर में 5 भाई हैं और 5 में से अगर एक की संतान, 4 की संतान नहीं है तो शास्त्र कहते हैं कि अगर एक भी पुत्रवान है तो वो सभी पुत्रवान माने जाएंगे। इसलिए तू भी मेरा भाई है, इसलिए मेरा कल्याण कर, मेरा उद्धार कर। मेरे पाप बड़े, मैंने अपने शरीर से कभी धर्म नहीं किया, आज तुझसे उम्मीद करता हूं, इसलिए शरीर ही धर्म क्षेत्र है। गोकर्ण बोलता देख भाई सूर्य भगवान ज्ञान के देवता हैं, हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान, उनसे पूछूंगा। ज्ञान को पूरा प्राप्त करना चाहिए, इसलिए हनुमान जी सूर्य को पूरे खा गए। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता, इसलिए बाल समय रवि भक्ष लियो तब 3 लोग। गुरु से पहले उठना चाहिए, इसलिए हनुमान जी सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं। उस समय उनका पूजन बड़ा सफल होता है, क्योंकि गुरु सूर्य नारायण बात को, इसलिए वो दीर्घायु है, जितेंद्रिय है।
तो मैंने तुम्हारी मुक्ति हेतु सूर्य भगवान से प्रश्न करूंगा। उन्होंने सूर्य भगवान का ध्यान किया। जपा कुसुम संकासम कास्पेयम महादतिम तमो हरिम सर पापाग्नम प्रणतो अस्य दिवा। जपा के फूल की तरह जिनका वर्ण है। कास्पेयम कश्यप ऋषि के जो पुत्र हैं, पिता किसी की बड़ाई करना है तो पूर्वजों की बड़ाई कर दो कि अरे इनके दादा तो बड़े दानी थे, इनके परदादा तो और दानी थे, तो उनके कुल में आप जैसा दानी हो गया। तो गया जी में यही बोलते हैं पंडा, आप जैसे महान भक्त है तो आप यहां से सोचते हो कि 100 रुपये नहीं देंगे और वहां जाके 2000 रुपये दे आते हो, वो आपके पूर्वजों का नाम लेने लगते हैं। तो उन्होंने भी कश्यप ऋषि का नाम लिया कि कश्यप के आप पुत्र हो। तम सूर्य प्रणमाम में हम, ऐसे सूर्य भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान बोले धुंधकारी की मुक्ति हेतु ज्ञान का यज्ञ करो। मंदिर मस्जिद जाने से कुछ नहीं होगा, मंदिर तो सब जाते हैं परंतु जीवन नहीं बदलता, तो क्या करें? तो बोले कथा करो, बिल सत्संग विवेक न हो। परंतु सत्संग कैसे होगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम जी की कृपा होगी इसलिए गुरु मंत्र दिलाओ, मंत्र जपो, एक दिन कृपा होगी और सत्संग भी होगा। आज धुंधकारी की मुक्ति हेतु भागवत कथा का आयोजन हुआ है। धुंधकारी को परीक्षित बनाकर बिठाला गया। जितासनो, जो आसन को जीत ले, पर वो तो हवा है, थोड़ी देर में यहां बैठ जाए, थोड़ी देर में वहां, ये तो एक आसन में बैठता ही नहीं, कैसे कथा सुनेगा? इसलिए पोले बांस को लाया गया, हवा ताकि अंदर घुस जाए। अब चूंकि आसन वाले को नीचे बैठना चाहिए भूलोक में, पृथ्वी लोक में ही हमें मृत्यु लोक में, इसलिए नीचे से उस हवा को भरी गई। पहली गांठ में वो हवा अड़ी रही, अब ये हिलेगा नहीं। और एक आसन में कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनने से वो कौन से लोक में गया? भुव लोक में, जहां पक्षी रहती है। एक गांठ चिपकी, दूसरी गांठ में पहुंच गया। तीसरे दिन जब कथा हुई उसका पुण्य मिला तो स्वालोक, जहां सूर्य चंद्रमा है, तीसरी गांठ में पहुंचा। चौथे दिन चौथी गांठ चिपकी महलोक में, जहां दिव्य ऋषि आदमी है। इसके बाद फिर जनलोक, जहां हरिश्चंद्र आदि है। इसके बाद फिर तपलोक, और इसके बाद 7वीं गांठ से वो सत्यलोक में पहुंच गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। भगवान के वैकुंठ में भेद नहीं है। वैकुंठ के 7 द्वार है। इसी प्रकार ये 7 द्वार पार जो कर लेता वही वैकुंठ जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, मत्सर। 7 दिन की कथा सुनने से ये 7 द्वार छूटते हैं। पहले दिन काम छूटता है, अरे मेरे खेत जाए किनारे। हमारे ठाकुर जी चक्की वाले बोले कि हमारे वहां शादी में निमंत्रण है, परंतु बोले मेरे को कथा में अच्छा लग रहा है, इसलिए काम का पहला द्वार पहले दिन की कथा सुनने में कहा शाम के चले जाना। जहां राम तय काम नहीं तो शादी में तो जाना। तो उन्होंने बोले अब मैं दिन को नहीं जाऊंगा, कथा सुनूंगा और फिर रात को जाके हुआऊंगा। तो पहले दिन की कथा सुनने का प्रभाव है कि पहला द्वार काम का टूटता, फिर क्रोध, फिर लोभ। चक्की बंद किए हैं, लोभ भी चला गया, और मुस्कुराते हैं, क्रोध भी चला गया। ऐसे करके 7 द्वार पार कर। 7वां द्वार जब आता है ये बड़ा कठिन है। यहां पर क्रोध बैठा, कौन? जय विजय। ये आपको रोकते हैं, सनकादिकों को भी रोका, और आज वैकुंठ में सनकादिक नहीं जा पाए, केवल क्रोध का द्वार पार न करने से। व्यक्ति सब द्वारों को जीत लेता है परंतु बुढ़ापे में क्रोध को नहीं जीत पाता। जय विजय आकर रोकते हैं। जय विजय कौन है? अहंकार और बल। आज जोर का धमाका हुआ। आज धुंधकारी प्रेत नहीं रहा, भगवान विष्णु के समान हो गया, क्योंकि वैकुंठ में भेद नहीं है। जैसे विष्णु जी दिखते हैं ऐसे ही उनके सेवक भी दिखते हैं। जैसे लक्ष्मी जी झाड़ू करती हैं ऐसे ही सभी लोग। समझ में नहीं आता कि इनमें लक्ष्मी कौन है। सती विधात्री इंदिरा देखे रूप अनेक, ऐसे अनेकों लक्ष्मी दिखाई दे रहे हैं। कौन किसका पूर्वज है? कथा सुनने से आपके पूर्वज लक्ष्मी जी स्वरूप चले गए। ये जो शरीर है, ये देखो, ये शरीर भी बांस है। बांस यानी वासना। इसमें भी 7 गांठ है। कौन कौन सी? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, दुर्भाव, द्वेष। जब ये 7 गांठ टूटती है तभी वैकुंठ मिलता है। ये ब्रह्म स्थान 9वां द्वार वो है, के बाद 10वां द्वार। श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से समस्त गांठ टूटती है। धुंधकारी को लेने वैकुंठ से विमान आया। गांव वाले को बड़ा दुख हुआ कि अरे यही भर VIP था क्या? हम भी तो कथा सुन रहे हैं रोज आकर, हमें लेने क्यों नहीं आया? इसी भर को लेकर क्यों गया? सभी के मन में ये प्रश्न। तो भगवान के पार्षद बोलते हैं देखो मंदिर तो सब जाते हैं, परंतु जो दुखी होता है उसको केवल भगवान दिखते हैं, और जो केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाता है उसको तो सब चीज दिखते हैं कि अभी तो 5 मिनट की छुट्टी नहीं देनी तो बीड़ी पी लेते।
तन्नक चाय बनन दे रहे। पर जो व्यक्ति दुखी होता है, जिसको केवल उद्धार दिखता है, उसका उद्देश्य केवल भगवान के चरणों में रहता है। धुंधकारी दुखी था, महान कष्ट में था। 7 दिन तक लोग घड़ी देखते थे, कोई शाम को घर चला जाता, अपने अपने घरन को सब काहुन को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन धन रघुवीर। एक आसन में भूखा प्यासा रहकर कथा सुना, जितासनो जिताश्वासो। इस कथा में लोग बोलते हैं 5 मिनट की छुट्टी क्यों नहीं देते, क्योंकि ये भागवत की शुरुआत थी। जिताश्वासो, सांस नहीं टूटना चाहिए। देखो हम 4 घंटे तक बिगर पानी पिए, ये अब एक आसन में बैठकर। जिसने इस आसन को, कथा कौन कर सकता, आप भी कर सकते हो, पर कब, जब 5 घंटा 4 घंटा एक आसन में जीत लो, सांस को जीत लो। एक सांस से एक शब्द निकला और दूसरी कथा शुरू हो जाए, जिता श्वास हो। फिर इंद्रियां, यहाँ चाय भी बट रही है, यहाँ मीठा भी बट रहा है, यहाँ सोना भी चल रहा है, यहाँ मिट्टी भी चल रही है। एक दृष्टि से देखे जितेंद्रियों और क्रोध को भी जो जीत। देखो क्रोधी ब्राह्मण का पतन होता है, इसलिए यहाँ क्रोध को भी जीतना पड़ता है। यहाँ पर आपको जो मिले, आप तपस्वी बनकर आए हो, इस गांव में यजमान जो दे रहा है उसी में खुश रहो। इसलिए जिता इंद्रियों को भी जीतना चाहिए। और जिसने इसको नहीं जीता तो वो फिर शंकराचार्य भी क्यों ना हो, या अभ्याम बिना न पश्यन्ति। इसलिए जिसने इन चीजों को जीत लिया वही इस कथा का अधिकारी है। तभी तो 4 पुराण लिखने वाले, वेद लिखने वाले, 18 पुराण और 4 वेद लिखने वाले वेद व्यास जी भी कहते हैं कि मैं इस कथा का अधिकारी नहीं, क्योंकि मुझे में भी अपने पुत्र के प्रति मोह है। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता 7 दिन तक, इसलिए मेरे पुत्र सुखदेव को ही वो वैरागी है। धुंधकारी को लेने बैकुंठ आया। पार्षद बोले जो दुखी होता है उसका पूरा ध्यान भगवान के चरणों में रहता है। एक आसन में बैठकर उसने कथा सुनी। सभी को बड़ा दुख हुआ कि हमने भी इतना कीमती समय, गांव में बड़ी मुश्किल से पुराण हुई, परंतु हमने एक दिन भी नहीं दिया। हमारे लिए फिर से कथा का आयोजन करो ताकि हम भी मुक्ति को प्राप्त हो। तब फिर गांव वालों के निवेदन पर गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में दूसरी बार कथा का आयोजन किया और सभी गांव वासियों का उद्धार हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा जब श्री कृष्ण जी ने सोमनाथ के पास भालका तीर्थ में त्रिवेणी संगम में शरीर को त्यागा था, उनके शरीर त्यागने के 6 महीने बाद कलयुग आ गया। भगवान गोलोक धाम को गए और उनके शरीर त्यागने के 1900 साल बाद भादों के महीने की 9वीं तिथि में, जिस दिन वामन भगवान का अवतार, द्वादशी के दिन हुआ, ये 9वीं तिथि के दिन 3 दिन पहले राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। कृष्ण जी के जाने के 1900 वर्ष बाद ये कथा परीक्षित को सुनाई। इसके बाद फिर राजा परीक्षित के शरीर त्यागने के 200 वर्ष बाद गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई। यानी कृष्ण जी के शरीर त्यागने से 1900 और 200 यानी 2100 वर्ष बाद। उसके 306 वर्ष बाद यानी 2406 वर्ष बाद सनत कुमार जी ने नारद जी को सुनाई भक्ति ज्ञान के द्वारा। और लगभग उसके 4000-5000 वर्ष बाद मैं आपको सुना रहा हूं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। आइए प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। ओम, आइए शिव जी का ध्यान करके। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मेरी तेरी सुनो त्रिपुरारी, सब लोग
यतो अन्योरितं रतश्यं चार्वेश्वविंक्यं स्वराटं तेने ब्रह्महृदाय आदिकव्ये मुह्यन्ति यत् सूर्यः धाम्नां श्वेन सदा निरस्तं कुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यम परम धीमहि। बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ वेद व्यास जी ने पुराण शुरू की है तो हम तो गणेश जी की, तुलसीदास जी ने वर्णानाम अरसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, गणेश जी से स्तुति की, जय ही सुमिरत सिद्धि होए। पर यहाँ ना तो गणेश जी से शुरू की, कम से कम शंकर जी से शुरू कर लेते तो शंकर जी को भी भूल गए, कम से कम विष्णु जी को याद कर लेते, अरे दुर्गा जी कहाँ गई थी उन्हीं को याद कर लेते, अरे माता पिता को याद कर लेते, परंतु किसी की वंदना नहीं की है। केवल क्या बोला है, सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना करता हूं। मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिया है। देखो जब गर्भ में भगवान आए कौशल्या माँ के देवकी के, तब शिव जी ने भी नाम नहीं लिया भगवान का कि हे नारायण, हे वसुदेव, हे शांताकार। क्या बोला था शिव जी ने भागवत में, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यव्रतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपद्ये। कलयुग में अगर कोई एक चीज बड़ा कठिन है पालना प्रभु, तो वो है सत्य, इसलिए मैं सत्य की वंदना करता हूं। और जहां सुमति ते संपत्ति नाना, जहां सत्य होंगे वहां नारायण होंगे, और जहां नारायण होंगे तो लक्ष्मी को आना पड़ेगा। इसलिए मैं किसी भगवान को नहीं बुलाता, क्योंकि सत्य के बल पर आप पालन करते हो, सत्य के बल पर शिव जी संहार करते हैं, सत्य के बल पर ब्रह्मा रचना करते हैं, इसलिए मैं उस सत्य की वंदना करता हूं। धर्म ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य की वंदना की है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, असत्यात् परो धर्म। सत्यनारायण की कथा में धागा बंधवाने में तब फल मिलेगा जब ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, ये धागा कहता है। आज मैं उपवास का मतलब भूखे पेट भजन न गोपाला नहीं, उपवास या न उपविशो चा उपवासा, भगवान के समीप वास करूंगा, चाहे मैं मंगौड़ी खाऊंगा, रसमलाई खाऊंगा, पर आज किसी जीव को नहीं मारूंगा। मैं पेट भर खाऊंगा, जैसे नंदी शंकर जी के सामने बैठकर खाते हैं और दिन भर शंकर जी को देखते हैं। गणेश जी लड्डू खाते हैं, हनुमान जी भी जब सीता जी के पास गए तो पेट भर खाए। इसलिए मैं खाऊंगा, वहां रबड़ी खाऊंगा, रसमलाई खाऊंगा, सब खाऊंगा। उपवास का मतलब भगवान के समीप वास करूंगा। और ये धागा कहता कि आज मैं सत्य बोलूंगा, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा तो मेरे मुंह से अब शब्द निकलेंगे, इसलिए मौन व्रत रहूंगा। आज ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलूंगा। ये व्रत होता है। धागा बांधने से भगवान नहीं मिलते, ये धागा आपको दीक्षा देता है कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलो, ज्यादा से ज्यादा धर्म का पालन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप वास करो। आज ये जीव जो है ये हमारे बस में है, इससे लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं राम नाम लेकर, फिर भी लोग नरक में पड़े। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो धर्म क्या है? क्योंकि इस जीव से हम व्यथा की चीजें बोलकर अपने को नष्ट कर लेते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा है, अहिंसा परमो धर्मा। भागवत का मुख्य विषय है सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में आओ, निष्काम भक्ति। तेरी खेतीबाड़ी में देख लूंगा, लक्ष्मी कहती झाड़ू में लगा दूंगी, इतना दे दूंगी कि हजारों नौकर चाकर काम करेंगे, पर मेरे स्वामी की सेवा तुम करो। यही भागवत सिखाती है। हे भगवान, हमारे यहां सोना चांदी बरसे या ना बरसे, परंतु हमारे कुल का कोई भी बालक, हमारे गांव का कोई भी बालक दो रोटी के लिए ना तरसे, इसलिए हम कथा करा रहे हैं। हमारे कुल में कोई अकाल मृत्यु ना मरे। भगवान को पाने के लिए भक्ति करो, संसारिक सुख को पाने के लिए भगवान की भक्ति झूठी भक्ति। मांगने से प्रेम घटता है, भगवान दे तो देते हैं परंतु तुमसे आंख नहीं मिलाते, ये तुम मुझसे मांगने आया है। देखो भगवान जब बलि से मांगने गए थे तो मैं भी मांगने गया हूं, भगवान आंखें नीचे किए हैं। मांगने से छोटा बन जाते इसलिए बावन उंगल के छोटे बनकर गए। बलि के घुटनों की तरफ भगवान आ रहे हैं। प्रथम स्कंद की जो मंगलाचरण हुआ है वो व्यास जी के द्वारा किया गया। अब दूसरे स्कंद में किसने किया है? बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अंतिम स्कंद में किसने किया है? बोलिए सूत जी महाराज की।
सौनक जी कहते हैं कि देखो हमारा अगला प्रश्न यह है कि कोई कहता है कि शिव जी बड़े हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहते हैं फलाने बड़े हैं, कोई कहते हैं निर्गुण, कोई कहते हैं सगुण। तो भैया ये निर्गुणवाद सगुणवाद ये सब लड़ाईवाद है। मुख्य उद्देश्य है इन्हीं में भटक कर आदमी की, ये पुराण में क्या लिखा है, इस ग्रंथ में ये लिखा है, इसी में पढ़कर लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। अपना मुख्य उद्देश्य है भक्ति। मार्ग अलग हो सकते हैं, सभी जड़ है सनातन धर्म। जड़ से जुड़े रहो, डाल हमेशा पनपेगी। कबीरवाद, जैनवाद ये सब शाखाएं हैं वेदों की, और मूल धर्म है, जड़ है सनातन। इसलिए शाखाएं अगर जड़ से जुड़ी हैं तो रोज फलेंगी फूलेंगी, ये धर्म भी बढ़ेगा और वेद भी बढ़ेगा। पर जिस दिन शाखा को अहंकार हुआ कि हम बड़े हैं और डाली से अलग हुई और उसका पतन हो जाता, इसलिए अनेक जगह गड्ढा खोदने से अच्छा एक जगह खोदते तो कुआं फंस जाता। एक भगवान को पकड़ लो जिसके प्रति निष्ठा है, शिव जी के प्रति है, तो उसी में राम के दर्शन करो। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव अलग जो मानता है वो मूर्ख है। प्रणव अक्षरों में हम तीनों एक हैं। जैसे एक सोने के अनेक आभूषण बने, कार की दृष्टि से नाम अलग है, गले में पहन लिया तो हार, कान में कुंडल, हाथ में उंगली, चूड़ामणि, पर तत्व तो सोना है। अगला प्रश्न है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो उसका उत्तर यही है क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमान। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अद्युत्थानम् अधुत्तमस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। जब जब मेरे भक्तों को कष्ट होगा तो मुझे कूद कर आना पड़ेगा, अपना परिवार छोड़कर। आज तीसरे अध्याय में 24 अवतारों की महिमा देखो। पूरी कथा सुनाना हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए इसी में शॉर्टकट में सुना दिए। जैसे 4 श्लोक की रामायण है। आदो राम तपोवनादि गमनम मत्वा मृगम काचनम विदेहिर्णम सतायुमंडम सुग्रीवम संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरीदानम पश्चात रावण कुंभकर्णम एतद्धि रामायणम। एक नाम दशरथ का बेटा, एक नाम घटघट में बैठा, एक नाम का जगत पसारा, एक नाम है सबका न्यारा। तो इतनी बड़ी कथा सुनाना तो कठिन है, इसलिए 24वें अवतारों की कथा एक साथ सुनाई है, तो इसको सुनकर पूरी कथा का फल मिलता है। इसलिए आप लोग मन में भगवान का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों के उद्धार निमित्त इस 24 अवतारों की कथा को श्रवण करेंगे। पहला अवतार कौन सा है देखो, किस लिए, कौन से क्रम में। ये जो 24 अवतार है ये भक्ति को, भगवान को प्राप्त करने की 24 सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी कौन सी है, नवरात्रि आती तो उसके पहले आप लोग क्या करते हो, सब चीज छोड़ देते हो और एक दिन पहले पेट भर पी लो, क्योंकि 9 दिन नहीं मिलने वाला, फिर उसके बाद जी लो। यही सिद्धांत रहता ना। परंतु आपको याद है कि 27 दिन से बूढ़ा बिस्तर में पड़ा, कुछ नहीं खा रहा, फिर भी मलमूत्र हो रहा है। 27 दिन में ये शरीर शुद्ध होता है, 1 दिन तक बेबड़ा और 9 दिन तक। तो इसलिए पहले के समय में पुराण होती थी तो 27 दिन पहले से पहले पंडित लोग फल फूल खिलाते थे, फिर घी पिलाते थे, फिर शरीर को शुद्ध करते थे। आहार शुद्धो सतो शुद्धि ध्रुवो स्मृति। आहार शुद्ध होगा, सत्य यानी शरीर शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा तो रक्त शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
देखो सती ने भगवान को घर में ही प्रसन्न कर लिया। हर किसी को सन्यासी बनने की जरूरत नहीं, सब बाबा बन जाएंगे तो फिर संतों की सेवा कौन करेगा। तो देखो घर में ही भगवान को प्रकट कर लिया। तो जब हम नवरात्रि उपास रहते हैं या कथा करते हैं तो पहला पालन क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का, यानी स्त्री संग बाधक, इसलिए ब्रह्मचारी बनकर हम 9 दिन तक कथा सुनते हैं। तो भगवान को प्राप्ति करने के जो 24 अवतार है उसमें पहला अवतार है भगवान को प्राप्ति का ब्रह्मचर्य। और ये शिक्षा देने के लिए कौन पैदा हुए, बोलिए सनत कुमारों की ये ब्रह्मचारी है। कभी इनमें काम आता ही नहीं, क्योंकि 6 वर्ष 5 वर्ष के बालक है और उनमें काम आ ही नहीं सकता। और जहां काम तह राम नहीं, जहां राम नहीं काम, इसलिए ये बोलते हैं कि पिता से वरदान मांगा कि हमारी उम्र 5 वर्ष से ज्यादा न हो। पिता ने वरदान दे दिया, फिर बोला 5 वर्ष क्यों, बोला देखो 5 वर्ष का बालक में कोई छल कपट नहीं होता, लड़ता भी है फिर मिल जाता है। तो जब हम में भेद नहीं होगा तो भगवान के पास हम हर समय रहेंगे, इसलिए उनको इतनी परमिशन है कि भगवान के दरबार में कभी भी पहुंच जाते हैं। तो देखो पहला अवतार है भगवान की प्राप्ति में, पहली सीढ़ी है ब्रह्मचर्य, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करो। भगवान ने सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। किसी भी धर्म कर्म में पहला स्थान है जितेंद्रियम बुद्धिमताम, ब्रह्मचर्य का, हनुमान जी की तरह। ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी ये धर्म का पहला चरण है, इसलिए पहला अवतार हुआ। बोलिए सनत कुमार भगवान की। तो भगवान को प्राप्ति करने की पहली सीढ़ी बता दिया कि ब्रह्मचारी बनो, संत कुमार जैसे, जब भी यज्ञ तब करो। दूसरा अवतार क्या है भगवान को प्राप्ति करने का, दूसरा अवतार लिए, बोलिए बाराह भगवान की। बाराह यानी क्या है, बारम आहम चा बाराहम। बार यानी पंडित जी पुराण कराना कौन सा दिन शुभ है, मैंने बोला भैया शनिवार, बोला शनिवार अच्छा नहीं गुरुवार रखना। तो हमारे मन में यही चिंता रहती, भैया जो कहता है कि ये साल शुभ नहीं है अगले साल करेंगे, उनको लगता है ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अगले साल ये दुनिया में रहेंगे। अरे मेरी खुद की गारंटी नहीं। इसलिए कलयुग में जीवन का विश्वास न होने के कारण से कौन सा दिन शुभ है, बराह भगवान कहते हैं। और शास्त्रों में क्या लिखा है, बारम आहनम, जिस दिन भगवान की कृपा हो जाए, सब लोग एकजुट हो जाएं और व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये शरीर का कलयुग में विश्वास नहीं, इसलिए उसी दिन को शुभ मानो। अच्छा काम करोगे तो ग्रहण का दिन भी शुभ है। श्री कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल में यज्ञ किया। और देखो मेघनाद ने तो बड़े शुभ मुहूर्त में नवरात्रि में यज्ञ किया था, परंतु मन में कपट था, इसलिए उसका विध्वंस हो गया। इसलिए जब आपका कथा पुराण या अच्छे कार्य का मन है तो वो ग्रहण का दिन भी शुभ मानो, और मन में अगर कपट है तो फिर वो महाशिवरात्रि ही क्यों ना हो, फिर वो काल रात्रि हो जाती। इसलिए तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम ताराबलम चंद्रबलम तदेवम विद्याबलम देवबलम तदेवम लक्ष्मी पते युगम स्मरामि, लक्ष्मी पते युगम स्मरामि। वही दिन शुभ है जब धर्म का कार्य हो। तदेव लग्नम सुदिनम तदेवम लक्ष्मी पते युगम स्मरामि। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है, पूजा में महाराज जी दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठेंगे तो कैसे पूजा का फल मिलेगा। देखो जब शिव जी का विवाह हुआ था तो भगवान ने ब्रह्मा को वरदान दिया था कि आपने हमारा विवाह किया, कुछ मांगो। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, प्रभु आपने मुझ ब्राह्मण पर इतना अनुग्रह किया, तो अगर यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा है, अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे यजमान जब पुराण कराते हैं तो हमारा पालन होता है, हमारी महिमा बढ़ती है, तो मेरे यजमान के यहां कभी यमराज की दृष्टि न पड़े, इसलिए यज्ञ कुंड में दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर मैं मुंह करूं तो बीच में मैं दीवार बनूं ताकि दक्षिण का दोष दूर हो जाए। इसलिए जब ब्राह्मण यज्ञ हवन में दक्षिण बैठता है तो आप भी दक्षिण मुंह कर सकते हैं, क्योंकि सामने भगवान है, सामने दुर्गा जी का मंदिर है, सामने नर्मदा जी है, तो सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि यज्ञ नासे, तभी वही दिशा पूर्व हो जाती है। आप मंडला से पूजा करोगे नर्मदा जी की तो आपका मुख दक्षिण ही होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वजों की दिशा, इसलिए उससे डरो मत, पर बीच में ब्राह्मण को बिठा लो या भगवान की मूर्ति रखना, इसलिए यज्ञशाला में दिशा छूल नहीं होता। तो दूसरा अवतार भगवान ने क्या लिया, कौन सा दिन शुभ है, जिस दिन अच्छा कार्य हो वही दिन शुभ है। बारम आहनम चा बाराहम। देखो हिरण्याक्ष कौन है, एक राक्षस। हिरण्य यानी होता हिरण्यगर्भ संवर्ताग्नि भूता से जाता सोना। लक्ष्मी जी का एक नाम है हिरण वर्णमणि जामा चंद्राम लक्ष्मी जात दो आवा। विष्णु भगवान लक्ष्मी भगवान की सोने की मूर्ति में पूजा होती है, उसके बगैर फल नहीं मिलता। शंकर जी रजत गिरि निभम चांदी के देवता, इसलिए जब तक चांदी के चंद्रमा आदि न चढ़ाओ शंकर जी को, पितरों की धातु है चंद्रमा।
इसलिए उससे प्रसन्न होते हो। लोहा का आजकल तो 5 बर्तन भी लोहा के देते हैं। लोहा को देखकर यम का दंड है, उसे महापात्र को दिया जाता है। किसी भी यज्ञ कर्म में, पितरों के श्राद्ध में लोहा को देखकर, स्टील को देखकर पितर लौट जाते हैं निराश होकर। इसलिए पितरों की धातु कौन सी है? पीतल। इसलिए कहते हैं कि ये खटाई लगने से पितर गया, क्योंकि श्राद्ध में पीतल की थाली परात का उपयोग होता। विवाह में जब कन्यादान होता तो पीतल की परात होती है, उसी में पिंड दान होता। वही पिंड लेकर कन्या यहां आती, आटे की लोई। इसलिए पीतल पितरों की धातु, श्राद्ध उसमें होता। फिर देवताओं की आरती किसमें होना चाहिए? कांसा। आजकल तो लोहे का जमाना है, इसलिए शनि प्रधान जीवन हो गया है। तो बराह भगवान कौन है? देखो, हिरण्याक्ष यानी सोने की जिसकी आंखें हैं, जिसकी आंख में हर समय सोना चांदी दिखता है। ये कमा लूं, वो कमा लूं, अरे बाजू वाली जमीन खरीद दूं, इसकी भी हड़प लूं। इतनी बड़ी पृथ्वी जीतने के बाद भी जिसके हृदय में संतोष नहीं, आज स्वर्ग को जीतने का लोभ करता है और धरातल में गिर पड़ता है। और बराह भगवान कौन है? सुअर हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। इतनी बड़ी पृथ्वी को जीत कर उस राक्षस से ब्राह्मणों को दान कर दी कि मेरे कोई काम की नहीं, आप भूपति हो, पृथ्वी के देवता हो, इसलिए ये पृथ्वी ब्राह्मणों की है। ये गौ है, इसमें यज्ञ करो। या देवी सर्वभूतेषु धात्री रूपेण संस्थिता, ताकि अच्छी वर्षा हो, अच्छी फसल हो। ब्राह्मणों को दे दिए। तो हिरण्याक्ष लोभ का अवतार है और बराह संतोष का अवतार है। इतनी बड़ी पृथ्वी जीतकर सबको दे दी, बांट डाली, ले लो तुम ही लोग, मुझे कोई जरूरत नहीं है। लोभ को मारना है, हिरण्याक्ष को मारना है तो बराह से मरवाओ। लोभ को मारना है तो संतोष से मारो। आपके पास अगर धन संपत्ति नहीं है तो मन में ये संतोष कर दो कि एक दिन भगवान हमें जरूर देंगे, तो जीवन में कभी पाप नहीं होगा। ये बराह भगवान कहते हैं। तीसरा अवतार किसका लिया भक्ति में? पहला चरण है ब्रह्मचर्य, दूसरा जो मिल जाए उसी में संतोष पाओ। ये नहीं कि अब यजमान के यहां से हम रबड़ी मंगाए, नैनपुर से लेकर आओ। जो मिल जाए रूखा सूखा उसी में खुश रहो। ये तप है, तपना पड़ता है सोने को चमकने के लिए। तीसरा अवतार लिया है भक्ति की। तीसरा चरण कौन सा है? नारद। तब भक्ति मिलती है। जब ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, जब संतोष करोगे, जो मिल जाए खाओगे पियोगे यज्ञ पुराण में, तब आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति जागृत होगी हृदय में। नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के गुरु हैं। तो जो प्राणी ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उसके जीवन में संतोष होगा, संतोष होगा तो भक्ति मिलेंगी। अब चौथा अवतार किसका लिया है? बोलिए नर नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। देखो, भाव भाति के छिन छिन रूप धरो, दुर्योधन को वाचा को विदुर ध्यान धरो, श्रीमन नारायण। पहला ब्रह्मचर्य, भक्ति का पहली सीढ़ी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो संतोष उत्पन्न होगा। संतोष उत्पन्न होगा यानी बराह मिलेंगे, और बराह मिलेंगे तो फिर